हेलो दोस्तों। स्वागत है आप सभी का। तो आज हम लगाने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी का लाइव टेस्ट, जो कि इस वक्त टेक्स्ट बुक पर चल रहा है। आरआरबी एनटीपीसी CBT 1 सुपरफास्ट लाइव टेस्ट के नाम से। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं और जो लोग नहीं जानते मैं उनको बता देता हूँ कि यहाँ पे हम करेंगे इस मॉक टेस्ट का सॉल्यूशन। इसमें आप सीख क्या सकते हैं अप्रोच, एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच, कि आप किस तरीके से एग्जाम में विद इन टाइम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, कैसे आप कई बार ऑप्शन से आंसर तक पहुंचेंगे, कैसे आप कई बार यूनिट से आंसर तक पहुंचेंगे, और इसी तरीके की छोटी छोटी बहुत सारी चीज़ें जो आपका एग्जाम में टाइम बचा सकती हैं, वो आप यहाँ पे सीख सकते हैं। ठीक है जी। तो शुरू करने से पहले जिस चीज़ का आपको बेसब्री से इंतज़ार था, काफ़ी सारे बच्चे कमेंट करके पूछते हैं कि आपको टेक्स्ट बुक का पास खरीदना है तो कहाँ से खरीदें। तो अगर आप टेक्स्ट बुक का पास खरीदना चाहते हैं तो आपके लिए गोल्डन चांस, टेक्स्ट बुक लेकर आया है आपके लिए कामयाबी एक्सप्रेस सेल, जिसमें आपको 699 वाला ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो 615 में देखने को मिलेगा, जिसके लिए आपको यूज़ करना होगा हमारा कूपन कोड MOCK10। इसके माध्यम से आपको मिलेगा 12% का डिस्काउंट। तो यदि आप रेलवे के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे के साथ साथ SSC, बैंकिंग या किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है मॉक टेस्ट। तो मॉक टेस्ट कहाँ से लगाएंगे आप? मैं आपको रिकमेंड करूंगा टेक्स्ट बुक। क्यों? क्योंकि टेक्स्ट बुक आपको देता है एक साथ कई सारे एग्जाम्स की टेस्ट सीरीज का एक्सेस। 800 से ज़्यादा एग्जाम्स के 80,000 से ज़्यादा मॉक टेस्ट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। करंटली 27 लाख से ज़्यादा एक्टिव टेक्स्ट बुक पास यूजर्स टेक्स्ट बुक की टेस्ट सीरीज का लाभ उठा रहे हैं। यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे 12 से अधिक भाषाओं में मॉक टेस्ट। आप जिस भाषा में चाहे मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। तो यदि बात करें यहाँ पे एनटीपीसी के मॉक टेस्ट सीरीज की, तो आरआरबी एनटीपीसी के CBT 1 के साथ साथ CBT 2 के भी मॉक टेस्ट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको 1300, लगभग 1300 टेस्ट देखने को मिल जाएंगे। और यहाँ पे इन्होंने इस टेस्ट सीरीज को बहुत अच्छे तरीके से फ्रेम किया हुआ है। एडवांस लेवल के टेस्ट के साथ साथ आपको फ्री टेस्ट मिलेंगे, लेटेस्ट TCS एग्जाम के टेस्ट देखने को मिल जाएंगे, और चैप्टर वाइज सेक्शनल टेस्ट के साथ साथ प्रीवियस ईयर के पेपर्स भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। तो आपको यहाँ पे मॉक टेस्ट का कंप्लीट पैकेज देखने को मिलने वाला है। तो टेक्स्ट बुक आपको बनाता है 100% एग्जाम रेडी। यहाँ पे आपको मिलने वाला है टेस्ट सीरीज का एक फुल पैकेज, जिसमें आपको सेक्शनल टेस्ट, सब्जेक्ट टेस्ट और फुल टेस्ट के साथ साथ प्रीवियस ईयर पेपर के भी मॉक टेस्ट देखने को मिल जाएंगे। मॉक टेस्ट लगाने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है मॉक टेस्ट का एनालिसिस। तो टेक्स्ट बुक पर आपको टेस्ट के बाद इसका एक बेहतरीन एनालिसिस भी देखने को मिल जाता है, जहाँ पे आपको ये बताते हैं कि आपका वीक सेक्शन कौन सा है, आपका स्ट्रॉन्ग सेक्शन कौन सा है, किस एरिया में आपको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो अगर अभी तक आपने टेक्स्ट बुक का पास नहीं खरीदा तो जाकर अभी एनरोल करिए, और हमारे कूपन कोड MOCK10 का यूज़ करके आपको मिलेगा एक्स्ट्रा 12% का डिस्काउंट, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, जिसके माध्यम से आपको टेक्स्ट बुक पास प्रो 615 में देखने को मिल जाएगा। तो जाइए अभी एनरोल करिए टेक्स्ट बुक के पास प्रो में। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का लाइव मॉक टेस्ट। चलिए फाइनली शुरू होता हुआ। तो भाई फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं कि जैसे ये मेरा मार्कर आएगा नकली वाला, ये मार्कर तब काम करता है जब ये स्क्रीन पॉज हो जाती है ना। स्क्रीन पॉज होने के बाद ये मार्कर चलता है। तो इस वजह से आपको यहाँ पे ये टाइम रुका हुआ दिख रहा होगा। ये टाइम रुका हुआ नहीं है, ये यहाँ पे मार्कर आ गया है, स्क्रीन पॉज हो गई है, इस वजह से आपको यहाँ पे रुका हुआ दिख रहा है। बट ये टाइम बैकएंड में चल रहा है। जैसे ही मैं मार्कर हटाऊंगा ये आपको कंटिन्यू वहीं से दिख जाएगा टाइम। ठीक है। तो इस बात को आप दूसरे तरीके से ना लें, बाकी आपकी इच्छा, जिस मर्जी तरीके से लें। ठीक है। चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। अगर आप इंग्लिश में क्वेश्चन पढ़ना चाहते हैं तो इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं। ठीक है। हिंदी में 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश या राज्य का घनत्व वर्ग किलोमीटर सर्वाधिक था? तो पॉपुलेशन डेंसिटी, सबसे ज़्यादा डेंस इलाका कौन सा है? भाई दिल्ली से ज़्यादा डेंस कुछ हो नहीं सकता। तो आई थिंक दिल्ली जो है वो इसका सही आंसर है। इवन जो सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड, सॉरी डेंस्ड, जो सबसे ज़्यादा घनत्व वाला जिला है ना, वो भी दिल्ली का नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है। चलिए इसने क्या बोला? बाकी यार ये कुछ बच्चे बोल रहे थे कि डार्क थीम से भी प्रॉब्लम है, डार्क थीम ठीक नहीं लग रही, तो वो आप मेरे को बताना। अगर इससे डार्क थीम से भी प्रॉब्लम है तो इसको हटा देंगे हम।
ठीक है, बाकी मेरे को तो ठीक लगता है कि डार्क थीम ही ठीक है। तो आप लोग बताना जिस हिसाब से ठीक लगे, मैं उस हिसाब से फिर चेंज कर दूंगा। साइन थीटा की वैल्यू दे रखी है, तो साइन थीटा आपको पता है क्या होता है, आपने पढ़ा होगा दो फॉर्मूला, हिंदी मीडियम वालों ने ये पढ़ा होगा, लाल बटे कक्का, है ना। और बाकी लोगों ने ये पढ़ा होगा पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले ऐसे करके, है ना। तो इसका मतलब क्या होता है, ये साइन होता है शुरुआत में, ये कॉस होता है और ये टेन होता है। ठीक है। तो साइन की वैल्यू होती है लंब बटा कर्ण, है ना, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। ठीक है। तो साइन की वैल्यू क्या दे रखी है, 12/13, और एक्चुअली में क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है। तो ये दे रखा है आपको 12/13। तो लंब की वैल्यू कितनी है, 12। कर्ण की वैल्यू कितनी है, 13। बचा क्या, राइट एंगल ट्रायंगल होता है ना, तो ये कर्ण की वैल्यू 13 दे रखी है, लंब की वैल्यू 12 दे रखी है। अगर आपको पता है कि ट्रिपलेट, कुछ ट्रिपलेट होती हैं जो कि समकोण त्रिभुज की होती हैं, तीनों भुजाओं की। तो 5 12 13 के बारे में आपने सुना है, अगर आपने नहीं सुना तो आप पाइथागोरस थ्योरम से निकाल दो। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग जमा आधार का वर्ग होता है, तो आप कर्ण का वर्ग कर दो 69, 13 का स्क्वायर 69 बराबर 12 का स्क्वायर 144। आधार आपको नहीं पता तो प्लस 144, आधार की जगह आधार का स्क्वायर लिख दो ऐसे, ठीक है। तो 144 जब इधर आएगा तो क्या बचेगा, 5 और 2, 25 बचेगा। तो आधार का स्क्वायर 25 है, तो आधार क्या हो गया, 5 हो गया ना। बाकी आप ट्रिपलेट याद रखेंगे तो आसानी होगी। तो आधार आपका कितना आ गया, 5। आधार 5 आ गया। चलिए इसको हटाते हैं। ये क्या है, लंब, ये कर्ण, और आधार कितना आ गया आपका, 5। चलिए अब देखते हैं इसने क्या बोला, साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर, तो ये साइन स्क्वायर कर देंगे इसको तो कितना हो जाएगा, 12, 12 का स्क्वायर 144 अपॉन में 169 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर आपको पता है क्या होता है, लाल बटे कक्का ऐसे करेंगे। तो आधार बटे कर्ण, तो आधार कितना है, 5, और कर्ण कितना है, सॉरी स्क्वायर करना है ना इनका। तो 5 का स्क्वायर 25 और कर्ण का स्क्वायर 169, ठीक है। अपॉन में 2 इंटू साइन थीटा, तो साइन कितना है, 12/13, इंटू कॉस, कॉस कितना है, 5/13, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, ऊपर इसको माइनस करेंगे इसमें से, तो कितना बचेगा ये बचेगा 9, 3 में से 2 गया 1, और 1 बटे में 169, ठीक है। अच्छा इंटू में 1 अपॉन में टेन स्क्वायर थीटा भी रह गया, तो इसको भी देख लेंगे अभी हम, है ना। ये कितना हो गया, 12 दूनी 24, 24 पंजे 120 अपॉन में 169। तो 169 से 169 कैंसिल, कितना बचा, 119/120, इंटू अब 1/10 स्क्वायर थीटा। तो टेन थीटा क्या होता है, लंब बटा आधार। तो लंब कितना दे रखा है, 12, अपॉन में आधार कितना दे रखा है, 5। तो ये कितना हो जाएगा, 144, 12 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25। तो अपॉन में जब 144/25 लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 144 नीचे रह जाएगा, ऊपर चला जाएगा आपका 25, ठीक है। तो इससे इसकी मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे कितना आएगा, 120 इंटू 144। तो इसको काटें तो 5 पंजे 25, और इसको 120 जो यहाँ बचा हुआ है, इसको किससे काटें, कलर चेंज कर देता हूँ लो, 5 दूनी 10, 5 चौक 20, ठीक है। तो ऊपर क्या आएगा, 119 इंटू 5, 595, और नीचे क्या आएगा, देखो 4 चौक 16, नीचे आएगा 595 के नीचे यूनिट डिजिट 6 आना चाहिए। तो 595 कहाँ है, ये रहा, और नीचे यूनिट डिजिट 6 ये रहा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इनको सॉल्व कर सकते हो, बहुत ज़्यादा टाइम लग गया समझाने में, आप इससे कम टाइम में ही सॉल्व कर दोगे, ठीक है जी। चलिए इसमें देखना आकृति यहाँ पे कौन सी आएगी। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो, ये ऐसे होना चाहिए, ऐसे है पहले वाले में, ठीक है। दूसरे वाले में है, तीसरे वाले में नहीं है, तीसरा गलत है, और चौथे वाले में है। बट चौथे वाले में देखो यहाँ पे एक लाइन है और यहाँ पे दो लाइन है, तो चौथा भी खत्म, तीसरा भी खत्म। पहले और दूसरे में से एक आकृति ठीक है, अब ये देखना है कौन सी ठीक है। देखो बीच में गैप है, यहाँ पे बीच में गैप नहीं है, तो ये वाली भी गलत, पहली वाली आकृति ठीक है, ठीक है जी। लग गया ना इस पे, हाँ। हम्म। दी गई अभिक्रिया में क्या होता है, यार ये सब मेरे को साइंस का उतना नहीं पता, अभिक्रिया वगैरह थोड़ा बहुत पीवाई क्यों पता है, वो देखेंगे जो अपने मतलब का दिखेगा, ठीक है। चलिए क्या बोल रहा है इस क्वेश्चन में, कौन सा कथन सही है, तो इसको ऐसे रखें। क्या बोल रही है, एक गृहिणी द्वारा वस्तु W और R पर खर्च की गई कुल राशि 7600 रुपये है। W और R, तो W और R कितना, R का है, ये रहा। तो ये कितना है, 19%। तो राशि टोटल कितनी है भाई, ये देख लें पहले। टोटल राशि कितनी है, 40,000 रुपये। और 40,000 का
19% करेंगे तो 19/100, 20 से 20 खत्म, 19 × 7600। तो ये 7600 है क्या? 7600, बिल्कुल पहला वाला कथन एकदम सही है। एस और टी द्वारा बनाए गए केंद्रीय कोण का योग 105.2 है। तो केंद्रीय कोण कैसे निकालते हैं भाई? एक बार इसका कलर चेंज करें। 360 डिग्री होता है पूरा। इसका कितना प्रतिशत है ये बताना है। एस और टी, एस कहाँ पे है, एस कहाँ पे है, ये रहा एस और ये रहा टी। ये कितना हो गया? 15 दूनी 30 और 2 32। तो 360 का 32%। ये जीरो से ये जीरो खत्म, यहाँ बचा नीचे 10। तो एक बार इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2×6 = 12, 3×2 = 6 और 1 7, 3×6 = 18, 3×3 और 1 10, 2 8 7 15, 1 1 1 के बाद पॉइंट, 115.2 होना चाहिए, जबकि इसने बोला 105.2। तो ओनली वन वाला जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है जी। चलिए, ऑड वन आउट छांटना, इसमें आपको मैंने बोला आप क्या करिए, इसमें सबसे पहले लास्ट वाले पेयर को देखिए। 90% केसेस में आंसर आता है, ठीक है। तो इस लास्ट पेयर को चेक करिए, डिफरेंस इनका GHI+2, IJK+2, EFG+2, HIJ+2, यानी कि इसने इस बार जो है लास्ट वाले पेयर में सबको +2 किया हुआ है। कोई दिक्कत नहीं, आप पहले वाले पेयर को चेक करो। CDEFG+4, EFGHI+4, ABCDE+4, FGH+2। इसमें शुरुआत के पेयर में +2 है, बाकी सब में +4 है, तो ये वाला ऑड वन आउट हो गया। ठीक है जी। चलिए, अलैंगिक प्रजनन के एक प्रकार की पहचान कीजिए जिससे प्रजनन पौधों के कुछ हिस्सों जैसे जड़ें, तने और पत्तियों के माध्यम से होता है। कुछ हिस्सों जैसे जड़ें, तने और पत्तियों के माध्यम से होता है, वो कहलाता है वनस्पति प्रसरण करके होता है ना। ये शायद पहले भी मॉक में आया था। तो ये होता है इसका वनस्पति का प्रसार, लिखा हुआ है, वनस्पति प्रसरण था शायद। ठीक है, पहले भी मॉक में आया था। किसका उपयोग पेयजल को कीटाणु रहित करने के लिए किया जाता है? वो होता है क्लोरीन। क्लोरीन तो इसमें दिया हुआ नहीं है, तो उसको ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हैं, मतलब ब्लीचिंग पाउडर भी इसमें काम आता है। ठीक है, चलिए। एक थैले में 5 लाल गेंदे, 8 नीली गेंदें हैं। यदि हम दो गेंदों को बिना प्रतिस्थापन के यादृच्छिक रूप से, मतलब अचानक निकालते हैं, तो दूसरी गेंद के लाल होने की प्रायिकता क्या है, यह देखते हुए कि पहली गेंद लाल है, मतलब उसमें से हमने दो गेंदें निकाली, एक तो लाल है ही, दूसरी वाली जो गेंद है ना, उसके लाल होने की प्रायिकता बतानी है आपको। देखो, एक गेंद तो निकाल दी, लाल है वो, तो लाल में से एक गेंद हटा दो, तो यहाँ पे 4 गेंदें बची और यहाँ पे 8। तो टोटल कितने? 12 रिजल्ट्स बचे। इसमें से लाल गेंद होने की प्रायिकता क्या हो सकती है? 4, है ना। 4 ही तो लाल गेंदें हैं, तो 4/12, ऑप्शन नंबर 20 दी करेक्ट आंसर। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक पंक्ति में सिंधु आगे से 15वें स्थान पर है, तो ये यहाँ से हम आगे मान लेते हैं इसको, आगे से 15वें स्थान पर है कौन? सिंधु। मधु पीछे से 10वें स्थान पर है, तो मधु जो है ये पीछे से 10वें स्थान पर है। यदि वे अपने स्थानों को परस्पर बदल लेते हैं तो सिंधु और मधु के बीच में 5 व्यक्ति होते हैं। तो इन्होंने एक दूसरे से अपना स्थान बदल लिया, तो मधु इधर चली गई और ये सिंधु इधर आ गई, तो अब इन दोनों के बीच में 5 व्यक्ति बचे, है ना। तो ये तो आगे अगर मैं रखूं कि मान लो ये यहाँ पे ना होके यहाँ पे होता 10वां, और इनके बीच में 5 होते, तो 15, तो वो 20 के आसपास होते हैं ना, 19 20 के आसपास, तो यानी ऑप्शन तो इससे ज़्यादा है, तो ये इधर ही होंगे। अब इसने बोला जब स्थान चेंज करते हैं तो इनके बीच में 5 व्यक्ति और है ना। तो यहाँ पे 5 व्यक्ति हैं इनके बीच में, ठीक है। ये 15वें स्थान पे है, यहाँ पे ये 10वें स्थान पे, और बीच में 5 व्यक्ति हैं, यानी कि 10 यहाँ पे हैं, 15 यहाँ पे हैं और 5 बीच में है। पूछा क्या टोटल लोग, तो 15 5 20 और 10 30, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। इजी था ये क्वेश्चन। इंग्लिश में देखो और फिर हिंदी में। अरुबाथु मूवर उत्सव। अरुबाथु ये पहले भी शायद मॉक में आया है किसी में। अरुबाथु जो है आपका साउथ का है, और साउथ में एक ही ऑप्शन दे रखा है, और ये तमिलनाडु का ही है, अरुबाथु। ठीक है जी। चलिए, मनीष ने इतने रुपए में एक एयर कंडीशनर खरीदा। इसका मूल ह्रास 8% वार्षिक है।
3 वर्ष के बाद एयर कंडीशनर का मूल्य बताना। मतलब ये कहना चाह रहा है इसका जो वैल्यू है ना वो डेप्रिसिएशन होता रहता है, उसमें घिसावट आती है, हर साल 8% उसकी रेट रेट मतलब प्राइस कम हो जाता है। तो मैंने कहा अगर आज इसकी कीमत 4685 है, तो अगले साल 8% घट जाएगी तो कितनी हो जाएगी, 92% बचेगी। और 92% को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 23/25 बचेगी। 92% बचेगी ना, 8% तो कम होगी इसकी वैल्यू। तो 92% को हम सीधा ऐसे लिख सकते हैं। फिर अगले साल भी इसी तरीके से अपना 90% बचेगी, फिर अगले साल भी 2% बचेगी। ये 23/25 लिखना था, 100 लिख दिया। ठीक है, चलिए इसको काटते हैं। 25 से कम 25, 25 दूनी 50, 25 से कम 25, 21 बचा, 218 हो गया। तो 25 8 218 बचा, इधर चला गया। 25 6 25 सत्ते 175, तो ये 187 हो गया था। 175 125 बचा, 25 पंजे 175। अब इस 25 से काटें उसको तो 25 छिक्का 150, 25 सत्ते 175, और 12 इधर गया। तो 75 85 12, 25 पंजे 125। अब ये 25 से गया 3 बार में, 25 तिया 75। ठीक है, तो 23 का क्यूब × 3, ये है उसकी 3 साल बाद मूल्य। और यूनिट डिजिट सबका अलग है, तो आप यूनिट डिजिट से आंसर निकालिए। 3 तिया 9, 9 तिया 27, और 7 तिया 21। तो यूनिट डिजिट एक केवल इस ऑप्शन में और किसी में है ही नहीं, है ना। जब यूनिट डिजिट से आंसर आ रहा है तो फिर पूरा कैलकुलेशन क्यों करनी। चलिए, और दूसरी बात, आप इसमें 3 का मल्टीपल भी देख सकते थे कि वो संख्या 3 से कटेगी, है ना। तो ये 6 6 3 से भी कट रही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला इसने। ये एक सीरीज है, आगे क्या आएगा ये बताना है। डी से जी, तो DEFG +3, जी से M 7 और 6 13, और M से V TUV 13 और 22। तो 13 से 22, 7 और 2 9, +9, यानी 3 6 9 12, +12 हो जाएगा अब। तो V में +12 करेंगे कितना हो जाएगा, V 22 है, 22 में +4 किया तो 26 आ गया। अब +8 करेंगे तो H आ जाएगा। तो H यहाँ पे, ये ऑप्शन खत्म। यहाँ पे H हिंदी में लिख दिया उन्होंने, यहाँ पे भी H है। ठीक है, ठीक है। अब बीच में संख्या देखते हैं, 6 + 1 7, ठीक है। 7 और 4 11, 11 और 9 20। तो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, अब 4 का स्क्वायर जुड़ जाएगा 16। तो 20 और 10 30 और 6 36 आएगा। तो ये वाला ऑप्शन भी खत्म, 36 आ रहा है। अब देखो लास्ट वाली सीरीज में W से T, तो माइनस हो रहा है ना, TUVW -3। T से N या N से T पे जाऊंगा तो कितना हो जाएगा, 14 और 6 20, तो -6 हो रहा है। अब N से E यानी E से N पे जाके देखूं तो 5 और 14, 5 और 9 14, -9। तो वही सीरीज चल रही है, माइनस कर रहा है, बट यहाँ पे 3 6 9, अब -12 हो जाएगा। तो 5 में से -12 करेंगे, कैसे करेंगे। तो पहले तो 5 माइनस कर दो, तो वो Z तक पहुंच गया। अब उसमें कितना बचा, 7 बचा। तो 26 में से 7 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 26 में से 7 माइनस करेंगे 9 बचेगा। ठीक है, तो ये S आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। कितना जोड़ना था, 12। तो 20 6 26 और 5, हाँ ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। चलिए, जेम्स एंडरसन जिन्होंने हाल ही में अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा की है, किस देश से संबंधित हैं। जेम्स एंडरसन, अच्छा ये बॉलर है ना, इंग्लैंड के पेस बॉलर, ये तो सभी जानते होंगे आप। जिम्मी एंडरसन ये इंग्लैंड के बॉलर थे जिन्होंने अभी संन्यास की घोषणा कर दी है। चलिए, आंकड़ों के आधार पर निर्धारित किए कीजिए कि किन रंगों की मोटर साइकिलों की कुल बिक्री 55% होगी। अच्छा, ये जो पेयर दिए हुए हैं इनमें से ये देखना है किसकी कुल मिला के 55% बिक्री है। भूरी, भूरी, भूरी कहाँ गई भाई। एक भूरी लड़की का भी नाम था, एक बार हम गांव में गए थे कहीं, वहां पे एक लड़की का नाम भी भूरी था। इवन एक लड़के का नाम भी भूरी है। अब वो किसका है वो छोड़ो। भूरी 3%, काली कहाँ गई 5%, और नीली, नीली कहाँ गई भाई, नीली 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 12%, और सुनहरी, सुनहरी कहाँ गई, ये 10%। 22 और 25 30, तो हमें तो चाहिए 55%। तो ये नहीं हो सकता, पहला ऑप्शन नहीं हो सकता। भूरी काली, तो भूरी और काली यहाँ लिख देते हैं ना। भूरी कितनी है, 3, काली कितनी है, 5, लाल लाल है 20,
और सुनहरा, सुनहरा कितना है भाई 10। तो 20, 30, 35 और 3 38, दूसरा ऑप्शन भी नहीं हो सकता। कुल मिला के 55% होना चाहिए ना, उस हिसाब से आपको देखना है। तीसरा ऑप्शन में क्या, नीली हरी। तो नीली कहाँ पे है भाई, नीली। हरी कहाँ है, ये रही। सुनहरी, तो सुनहरी भाई 10%। काली 5% और लाल 20%। तो 20, 5, 25, 35 और 10, 45 और 10, 55। तो ऑप्शन नंबर सी में ही 55% है टोटल। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 5 मित्र हैं भाई, कलर बदल के। 5 मित्र हैं, पुनीत पुनीत ये सब हैं, अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं। और क्या है, एक खेल पसंद है इन सबको अलग अलग, बस और कुछ नहीं है ना, ठीक है। टीना को विज्ञान पसंद है लेकिन हॉकी पसंद नहीं है, तो एक टीना है। टीना को पसंद क्या है भाई, विज्ञान पसंद है। ठीक है, हॉकी पसंद नहीं है, वो सब बाद में देखेंगे। वह व्यक्ति जिसे हिंदी पसंद है उसे बास्केटबॉल भी पसंद है, तो जिसको हिंदी पसंद है उसे बास्केट बॉल पसंद है। ठीक है जी। अर्शिल को बैडमिंटन पसंद है, तो एक नाम है अर्शिल, इसको क्या पसंद है, बैडमिंटन। गेम हम साइड साइड में लिख रहे हैं, ठीक है। बैडमिंटन पसंद है इन्हें। ठीक है जी। गौतम को हॉकी पसंद है, गौतम को हॉकी पसंद है। ठीक है जी। चलिए। और टीना को फुटबॉल पसंद है, टीना का, हाँ टीना तो ये रही ना, टीना को क्या है, फुटबॉल पसंद है। पुनीत को क्रिकेट पसंद है, तो पुनीत कहाँ गया भाई, पुनीत लास्ट में आ जाएगा। पुनीत को क्रिकेट पसंद है। ठीक है। बेबी को बेस पसंद है, वो तो लिखा ही नहीं इन्होंने। हिंदी किससे पसंद है, तो हिंदी ये है। हिंदी किसको पसंद है भाई, जो एक चौथा व्यक्ति बचा, टीना हो गई, अर्शिल हो गया, गौतम पुनीत हो गया, ये बच्चा जतिन। तो यहाँ पे जतिन होगा। तो हिंदी जतिन को पसंद है। ठीक है। आप इस चीज़ को बाद में देखा करो कि उसको ये पसंद नहीं है, इसको वो पसंद नहीं, एंड में पहले वो लिख लो, जो परफेक्ट इन्फॉर्मेशन है ना उसके साथ पहले लिख लो, उसके बाद चीज़ों को दूसरे तरीके से लिखना है। ठीक है। कर्ण विरामावस्था से शुरू होने से पहले 20 सेकंड, त्वरण, ये सब भाई मेरे को बिल्कुल न्यूमेरिकल नहीं आते साइंस के, इसलिए मैं इनको बहुत सूखे तरीके से छोड़ देता हूँ। ठीक है। पढ़ता भी नहीं हूँ क्योंकि मेरा बिल्कुल भी इंटरेस्ट है नहीं इनमें। 3 ठोस धातु के घन जिनकी भुजाएं क्रमशः इतनी 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 हैं, पिघलाकर एक नया ठोस घन बनाया जाता है। नए घन की भुजा बतानी है। देखो इन तीनों को पिघला के जो हम बनाएंगे घन, इन तीनों का आयतन जो होगा वो मिला के उस बड़े घन का आयतन होगा। ठीक है। तो 6 × 36 × 2, 216 है ना। इसका आयतन प्लस इस वाले का आयतन, 5, 8 का 512, 10 की क्यूब 1000। तो 6 और 2 8, एक और एक 2, 5 और 2 7, एक और एक। ठीक है। तो ये किसका क्यूब होता है, अब जो नया घन बनेगा ना बड़ा वाला, उसका आयतन होता है एक ही क्यूब, और बराबर कितना आएगा वो, इन तीनों का आयतन। ठीक है। तो वो 1728 है। एक ही क्यूब 1728 है, तो एक कितना होगा, 12। 12 की क्यूब ही तो होता है ये 1728। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए। सुबह जल्दी उठने के कई फायदे हैं। तर्क, ये एक स्टेटमेंट है, इसके आधार पर क्या क्या लॉजिक बनाए जा सकते हैं। जल्दी उठने से आपको व्यायाम करने के लिए पर्याप्त समय मिलता है, सही बात है। जल्दी उठने से आप तनाव मुक्त रहते हैं, ये भी सही बात है, यही तो फायदे हैं इनके। तो मेरे हिसाब से तो दोनों कहाँ हैं, दोनों कथन मान्य करते हैं, दोनों सही बात है। किस स्थायी ऊतक में कोशिकाएं मृत होती हैं, पता नहीं भाई इसका क्या है, आप पढ़ लो इंग्लिश में फिर देख लेना। आर्यभट्ट अंतरिक्ष में भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह था, जिसे कब छोड़ा गया था, 1975 में। ये तो आपने पढ़ा ही होगा, नहीं तो ये शायद उसमें ज्योग्राफी में भी है, ज्योग्राफी के एनसीईआरटी में भी है, और वैसे भी आपने क्वेश्चंस में तो इसको देखा ही होगा। ठीक है ना। चलिए। ए बी अपॉन ए सी, तो ए बी अपॉन ए सी बराबर बी डी अपॉन डी सी। ठीक है। तो यानी ये वाली ये वाली ये वाली, ठीक है, दो साइड्स बराबर। ठीक है। बीच वाली साइड जो कॉमन हो गई, तो तीनों ये बराबर, तो ये हो गए कॉन्ग्रुएंट। ठीक है। ठीक है। बी बराबर 70 डिग्री, ये 70 डिग्री हो गया। सी बराबर 50 डिग्री, तो ये 50 डिग्री हो गया। ठीक है। ये 70 है। तो तीनों एंगल का जो 180 होता है, तो ये 7 5 12, 120, और ये वाला कितना आ गया, 180 में से 120 गया 60। पूछा गया बी ए डी, तो बी ए डी, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों बराबर होंगे, है ना। बिल्कुल, क्योंकि ये वाली भुजाएं दोनों बराबर हैं, तो बराबर बराबर बांटेगा एंगल को भी। तो भाई ये 30 है,
सॉरी 60 है तो ये 30 30 के दो एंगल बन जाएंगे, तो पूछा गया बी ए डी, तो बी ए डी 30 हो गया। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हम्म 129 को इस तरीके से लिखा जाता है, 109 को इस तरीके से लिखा जाता है, तो इसको किस तरीके से लिखा जाएगा? ठीक है, तो भाई ये मल्टीपल अगर हम देखें तो 3 चौक 12 इंटू 4 के आसपास है, नहीं? 4 दूनी 8, 4 तिया 12, तो इंटू 4 प्लस 1 कर रखा है क्या? एक बार इसका कलर चेंज कर दो। हाँ, अब यहाँ देखें, इंटू 4 प्लस 1 कर रखा है क्या? 4 7 28, 8 और 2 10, इंटू 4 प्लस 1, बिल्कुल सही। यानी कि ये जो है ये किसी में इंटू 4 प्लस 1 करके आया होगा। तो इसमें से अगर मैं 1 हटा दूं, इंटू 4 है अब इसमें, तो 4 से डिवाइड कर दूं तो कितना हो? 4 7 8, 4 दूनी 8, तो 72 इंटू 4 करेंगे, इसमें प्लस 1 करेंगे तो ये आ जाएगा, है ना? इसमें प्लस 1 है, तो वो मैंने प्लस 1 हटाया पर पहले। फिर मैंने कहा कि इसमें इंटू 4 भी है, तो 4 से डिवाइड करके 4 को निकाल दिया, तब पता चला कि तो 72 है ना? 72 में इंटू 4 प्लस 1। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का मुख्य याम्योत्तर निम्नलिखित में से किस राज्य से नहीं गुजरता? मेरिडियन जो है वो, प्राइम मेरिडियन जो है वो किस स्टेट से नहीं गुजरती है, बताना है आपको। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश तो वो मेन है, जहाँ से गुजरती है मिर्जापुर से होकर गुजरती है ना। 82.5 डिग्री है हमारी मानक याम्योत्तर रेखा। छत्तीसगढ़ से भी गुजरती है, तमिलनाडु से नहीं गुजरती। ठीक है। एबीसी की वर्तमान आयु का योग 90 है। लो पहले इंग्लिश में देख लो यार इसको। एबीसी की वर्तमान आयु का योग 90 है, तीनों की योग जो है ना आयु का वो 90 है। 6 वर्ष पूर्व पूर्व उनकी आयु का अनुपात इतना था, तो 6 वर्ष पूर्व, तो अगर मैं 6 वर्ष पूर्व का अनुपात देखूं ये है, तो 6 वर्ष पूर्व उनकी आयु का योग कितना हो जाएगा? तो ये अभी फिलहाल 90 है तीनों की आयु का योग। 6 वर्ष पूर्व जाने के लिए तीनों की आयु में 6 6 माइनस करना पड़ेगा, तो कितना माइनस करना पड़ा? 18 माइनस करना पड़ा, तो कितना हो जाएगा? 6 साल पहले उनकी आयु का योग 72 हो जाएगा। अगर मैं ये मान लूँ 1 2 3 रेशियो दे रखा है, तो 3 और 2 5 और 1 6, इनके हिसाब से तो 6 रेशियो है ना टोटल इनकी आयु का योग। 6 रेशियो की वैल्यू 72 दे रखी है, तो 1 रेशियो की वैल्यू कितनी आ जाएगी? अपॉन 6। 6 कम 6, 6 दूनी 12, 1 रेशियो की वैल्यू 12 आ गई। ठीक है, तो ये इसकी 12 एज हो गई, इसकी 24 हो गई और इसकी 36 हो गई। पूछा गया है सी की वर्तमान आयु, तो ये 6 साल पहले 36 वर्ष का है ना? तो आज ही कितने वर्ष का हो जाएगा? 6 साल बाद 42 का हो जाएगा, सिंपल सी बात। चलिए। प्रातः 6 बजे यानी कि सुबह सुबह 6 बजे एक कलाई घड़ी की घंटे की सुई उत्तर पश्चिम दिशा में प्रदर्शित हो रही है। सुबह 6 बज रहे हैं, तो भाई ये मिनट की सुई इधर होगी और ये सर्कल है, सॉरी पॉइंट है यहाँ पे, घंटे की सुई है, 6 बज रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, उत्तर पश्चिम दिशा में है ये, तो भाई उत्तर पश्चिम यानी कि दो दिशाओं के बीच में, एक दिशा ऐसे है एक दिशा ऐसे है, इन दोनों दिशाओं के बीच में है ये। ठीक है, तो अब मैं अगर इसको ऊपर मान लूँ ये उत्तर है, ठीक है, इसको अगर मैं नॉर्थ मान लूँ ये ऊपर है, ये जेड लिख दिया मैंने। ठीक है, ठीक है, ये नॉर्थ है और ये वेस्ट है ना? तो नॉर्थ वेस्ट के बीच में है ये, बिल्कुल ठीक है। अगर ऊपर नॉर्थ है, सॉरी सॉरी, अगर ऊपर नॉर्थ है तो सीधे हाथ की तरफ तो ईस्ट होगा ना, है ना? आप इस तरीके से देखो, इसको देखो, ऊपर नॉर्थ है ना ये, तो नॉर्थ से सीधे हाथ पे ईस्ट होता है, बिल्कुल ठीक है। और यहाँ पे कितना हो जाएगा? वेस्ट, और नीचे की तरफ क्या हो जाएगा? साउथ। ठीक है, पूछा गया इसने 9 बजे, 9 बजे घंटे की सुई किस दिशा में होगी? तो 9 बजे यहाँ पे आएगी वो, साउथ और ईस्ट के बीच में आ जाएगी, है ना? तो साउथ ईस्ट कहाँ पे है? साउथ ईस्ट तो ऑप्शन में ही नहीं है, क्या कर दिया मैंने ये? उत्तर पश्चिम। 6 बजे उत्तर पश्चिम दिशा में प्रदर्शित हो रही है, ये उत्तर पश्चिम में है। ठीक है, तो अगर ऊपर उत्तर है यहाँ पे, अरे शिट, ये उत्तर पश्चिम में है ना, तो यहाँ पे तो वेस्ट ही होना चाहिए। उत्तर पश्चिम के बीच में है ना ये, तो यहाँ पे नॉर्थ है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? वेस्ट हो जाएगा।
लेकिन ये तो पॉसिबल नहीं है, सीधा हाथ की तरफ ईस्ट होता है ना, नॉर्थ वेस्ट में है ये। तो भाई यहाँ नॉर्थ वेस्ट है तो यहाँ पे ईस्ट होगा, सिंपल सी बात है। बट मेरे को ये लग नहीं रहा, यहाँ पे साउथ होगा। अब ये साउथ वेस्ट यानी कि दक्षिण पश्चिम में हो गया मामला, तो गलत बनेगा ना फिगर ऐसे तो। घंटे की सॉरी घंटे की सुई उत्तर पश्चिम में है, नॉर्थ वेस्ट में है ये, ठीक है। अगर ऊपर नॉर्थ है तो सीधे हाथ की तरफ तो ईस्ट होता है ना। अच्छा, हाथ पे कलाई पे है तो हो सकता है भाई, कोई नहीं। अगर ये वेस्ट है तो इसका अपोजिट ईस्ट होगा, और नॉर्थ का अपोजिट साउथ होगा। और क्या बोला इसने कि 9 बजे, तो 9 बजे इधर आएगी सुई, और ये साउथ वेस्ट में आ जाएगा, तो यानी दक्षिण दक्षिण पश्चिम में आ जाएगा, ठीक है। हो सकता है अगर हमने कुछ गलती की हो तो वो आप देख लेना कि हमने क्या गलत किया है, और मेरे को भी बता देना, ठीक है। हाइड्रोजनीकरण, वनस्पति तेल के हाइड्रोजनीकरण में उत्प्रेरक के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? निकेल का। निकेल क्या होता है? Na होता है, आई थिंक, ठीक है। और ये वनस्पति तेल के बारे में बहुत बार क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, ठीक है। चलिए, ये क्या है? ये बटे में है शायद, एक सेकेंड। हाँ, बटे में है ये। तो 4 दूनी 8, 8 और 3 11/4, अपॉन में 6 कम 6 6 5 11/6, ठीक है। तो ये 6 ऊपर चला गया इंटू में, और ये 4 नीचे आ गया इंटू में, तो ये 11 से 11 खत्म, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो ये हो गया भाई 3/2, इंटू 7/8 है तो 8/7 हो गया, ठीक है। इंटू इसको प्लस करेंगे कितना आएगा? 4 एकम 4, ऐसे क्रॉस कर दो, 4 एकम 4, 3 एकम 3, 4 तिया 12, तो 4 और 3 7, अपॉन में 12, ठीक है। ठीक है, 3/2 है ना ये, हाँ ठीक है। प्लस पहले ऑफ सॉल्व करेंगे, तो पहले इसको सॉल्व करो, ये कितना हो जाएगा? 3 तिया 9, अपॉन में 7 चौक 28, 5/7 से इसको डिवाइड करना है, तो उल्टा कर दो इसको। तो 5/7 इंटू 28/9, तो 7 एकम 7, 7 चौक 28, 5 चौक 20/9 आ गया ये इसका, तो प्लस 20/9, ठीक है। चलो इसको काटें अब, तो 8/7, 7/12, तो 7 से 7 कैंसिल, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 4 एकम 4, 4 तिया 12, 3 से ये 3 कैंसिल, 1 + 20/19, सॉरी 20/9, तो 9 एकम 9 प्लस 20, 29/9, तो आ ही नहीं रहा, आ रहा है, ये रहा 29/9, ठीक है। ये अपॉन 9 एकम 9, 20 एकम 20, 29/9, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। चलिए, लो भाई, इंग्लिश में देख लो। 5 मित्र एक क्लब में ताश खेल रहे थे, एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके, केंद्र की ओर मुख है और वृत्ताकार मेज है। 5 लोग हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। WX या U का निकटतम पड़ोसी नहीं है। अभी नेगेटिव को नहीं देखेंगे, पॉजिटिव और परफेक्ट इंफॉर्मेशन को देखेंगे। WX का निकटतम सॉरी VX का निकटतम पड़ोसी नहीं है, नहीं देखेंगे अभी। UX के निकटतम बाएं हैं, तो U जो है वो X के निकटतम बाएं हैं, ठीक है। यदि Y X और W के बीच बैठा है, तो Y जो है वो X और W, U बैठा है यहाँ तो X और W के बीच में कौन बैठा है? Y बैठा है। तो V के निकटतम दाएं कौन बैठा है? तो एक ही जगह बची, वो यहाँ पे V बैठा होगा, और V के निकटतम दाएं कौन है? U है। तो ऑप्शन नंबर सी U है, आंसर U है। चलिए, इंग्लिश में, हिंदी में। 12 वर्ष की प्रतीक्षा और 4 बार करीबी हार के बाद भारत के 85वें 85th ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं भाई? श्याम रंगीला, नहीं निखिल, ठीक है। तो श्याम निखिल बने हैं 85th ग्रैंड मास्टर, ये बार बार बहुत बार पूछा भी गया है, और ये तो आपको, ये चीज़ें तो आपको पता होनी ही चाहिए भाई। साइन डी बराबर ये है, अभी यही सेम चीज़ बताई थी आपको, लाल बट्टा कक्का वाली, है ना। तो साइन का मतलब क्या होता है? 3/5 है, तो लंब 3 है, और ये कर्ण कितना है? 5 है। तो अगर लंब 3 कर्ण 5, तो आधार कितना हो गया? लंब बटा कर्ण 3/5 है, तो आधार कितना हो गया? 4, है ना। ट्रिपलेट आपको पता है ना, 3 4 5, 3 4 5,
ये ट्रिपलेट होती है, नहीं पता तो वही 25, 5 का स्क्वायर कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग जमा आधार का वर्ग। तो इसमें से माइनस करेंगे 9 को तो 16 बचेगा, 16 4 का स्क्वायर है। ठीक है, तो लंब ये आ गया, कर्ण ये आ गया, आधार कितना आ गया 4। ठीक है, तो साइन डी, तो साइन डी तो ये दे ही रखा है 3/5 प्लस कॉस डी, तो कॉस होता है आधार बटा कर्ण, तो आधार कितना है 4/5 कर्ण। इसका इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 और 3 7, 7/5 का स्क्वायर 49/25। तो ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर। हट जा भाई। ठीक है जी, चलिए अब इसमें देखो ये क्या कह रहा है, इसको ये लिखा जाता है, इसको ये लिखा जाता है, तो ए को क्या लिखा जाएगा। अच्छा अच्छा, अभी हमारा टाइम बच गया ना, हम ये बी को ए से लिंक करते, फिर बी को 2 से लिंक करते, इसने बोला ए को क्या लिखा जाएगा बताओ, यानी कि अलग अलग नंबर से इनको डिनोट किया हुआ है अल्फाबेट्स को, तो ए को। अच्छा ये देखो इसमें बी एल ई है और इसमें भी बी एल ई है, यहाँ पे ए अलग है और यहाँ पे यू अलग है, तीन चीजें सेम है, यहाँ पे यू अलग है, यहाँ पे ए अलग है, तो यानी कि इसमें एक कोड अलग होगा जो कि ए का होगा और यहाँ पे एक कोड अलग होगा जो कि यू का होगा, है ना। तो तीन कोड सेम होंगे। अब चेक करो तो कि एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे भी है, 5 यहाँ पे है, 5 यहाँ पे भी है, 4 यहाँ पे है, 4 यहाँ पे भी है, 2 यहाँ पे है, 2 यहाँ नहीं है। ठीक है, तो 2 इसमें जो है वो किसका है, यू का है, और 1 5 4 को हटा के जो 7 है वो यहाँ पे ए का है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस उदाहरण में एक एथलीट के पास अधिकतम त्वरित गति होगी, वृत्ताकार पथ पे वृत्ताकार पथ पर, और एक षटकोणीय अष्टकोणीय आयताकार। आई थिंक सर्कुलर जो पाथ होता है उस पे ज्यादा अच्छे से वो होती है ना रनिंग, जब भी तो सबका सर्कुलर पाथ ही रहता है ना, एथलीट वगैरह भी वो कंपटीशन होते हैं वहीं पे होते हैं ज्यादातर, है ना। चलिए, एक नाव धारा के अनुकूल 240 किलोमीटर की यात्रा 240 किलोमीटर की यात्रा 3 घंटे में करती है, तो धारा के अनुकूल यानी कि x+y 3 घंटे में हो रहा है ये। समझ पा रहे हो आप, डिस्टेंस अपन में स्पीड बराबर टाइम होता है, और स्पीड रिलेटिव स्पीड ली जाती है जब धारा के अनुकूल चलते हैं, तो धारा की चाल होती है y और नाव की चाल होती है x, और दोनों की चाल जुड़ जाती है जब धारा के अनुकूल चलते हैं। तो x+y कितना आ जाएगा, अब मैं यहाँ पे ले जाता हूँ x+y को, ये 3 इधर आ जाएगा नीचे, तो 3 × 8 = 24, तो x+y कितना आ गया, मैं यहाँ लिख देता हूँ x+y आ गया 80, 3 × 8 = 24, 80 आ गया। ठीक है, अब वो कह रहा नाव धारा के प्रतिकूल समान दूरी, यानी कि इतनी दूरी 240 की 6 घंटे में तय करती है, और धारा के प्रतिकूल यानी कि x-y बराबर 6। तो यार नीचे क्या हो कि 240 को डिवाइड करूं 6 आ जाए, तो नीचे 40 होना चाहिए ना, तभी तो मैं 0 से 4 6 24 आएगा, तो x-y आ गया 40। ठीक है, ठीक है, अब इसको सॉल्व कर दो, कलर बदल दो लो। देखो -y+y कट गया, यहाँ पे x और x 2x हो गए, बराबर 8 और 4 12, 120 हो गया। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 60 आ गई। ठीक है, तो x होती है नाव की चाल और y होती है धारा की चाल। अब किसी भी एक इक्वेशन में रख दो, यहाँ पे रख दो, देखो यहाँ पे रख दो, x+y 80 है और x 60 है, तो y कितना हो गया 20 हो गया, और इसने पूछा क्या है धारा की गति, तो धारा की गति कितनी आ गई 20। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है जी, दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या बतानी है आपको। चलिए गिनना शुरू करें, 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 है ना इसमें बस। ठीक है, 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है, और एक ये बड़ा वाला है 14, 14 हो गए, और कहीं दिख रहा है, 14 ही मेरे को दिख रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लिश हिंदी। वह प्रक्रिया है जिसमें अम्ल क्षार लवण और जल बनाने के लिए अभिक्रिया करते हैं। वह प्रक्रिया जिसमें अम्ल क्षार लवण और जल बनाने के लिए अभिक्रिया करते हैं। आई थिंक ये कहना चाह रहा है जल बनाने के लिए ये लोग अभिक्रिया करते हैं, सॉल्ट एंड वाटर। ये पहले पढ़ा हुआ तो है, इसको न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं शायद।
अम्ल क्षार लवण और जल बनाने के लिए अभिक्रिया करते हैं, ये कहना चाह रहा है अम्ल और क्षार ये दोनों अभिक्रिया करते हैं लवण और जल बनाने के लिए। आई थिंक ये न्यूट्रलाइजेशन ही होता है, बाकी बाद में देखते हैं ना इसको। हम्म, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है ये, कलर बदल देते हैं इसका। निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य 9 है, के का मान बताना है, यानी ये कहना चाह रहा है इन सब की जो एवरेज है वो कितनी है, 9 है। तो इन सबको प्लस कर दो, अपॉन में जितने ये नंबर्स हैं उससे डिवाइड कर दो, तो प्लस करो पहले। तो प्लस प्लस वाले प्लस कर दो पहले, 11 और 7 18, 19 और 10 29, 30 35 45 47 57, 57 और 3 60, 2 62, 10 72, 3 75, 10 85। ठीक है, 85 हो गए, ये प्लस के 85 हो गए, माइनस के देखें 2 1 3 3 1 4, माइनस के 4 हो गए। और के क्या है, के कितने इसमें, प्लस का 1 के, प्लस का 2 के, प्लस का 3 के, यानी कि प्लस के 3 के हो गए। ठीक है, ये टोटल ऑब्जर्वेशंस का सम हो गया, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन में नंबर ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। कितने हैं ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 है। इससे डिवाइड किया तो एवरेज कितना आया, 9 आया। ठीक है, तो 85 में से 4 गए, कितने बचे, 81 प्लस 3 के बराबर, ये 10 यहाँ पे डिवाइड में इधर जाके इनटू में हो गया 90। ये 81 इधर आया, माइनस में हो गया, कितना बचा, 9। 3 के बराबर 9 आ गया, तो के बराबर कितना आ गया, 3 3 9। तो के की वैल्यू 3 आ गई, सिंपल। के की वैल्यू तो पूछिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको ये लिखा गया है, इसको ये लिखा गया है, इसको क्या लिखा जाएगा ये बताना है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस में आपको क्या करना है, पहले तो पहले से पहले का कनेक्शन, फिर पहले से लास्ट का कनेक्शन देखना है, जिसमें 80% आपका आंसर आ जाता है। ठीक है, तो बी से क्यू बहुत ज़्यादा डिस्टेंस दिख रहा है, फिर एंड में देखो बी से ए -1, ई से डी, तो अब मैं इधर से चेक करूँगा, डी से ई। ठीक है, जेड से ए प्लस, क्यू आर प्लस हो रहा है, यानी कि इधर वाली साइड से प्लस हो रहा है। तो सी से डी, टी से यू, आर से एस, एस से टी, तो यहाँ पे जी है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, एफ होना चाहिए, सॉरी सी डी। तो यहाँ पे जी है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, ई एफ जी होना चाहिए, है ना। यहाँ पे एफ होगा तभी तो ये जी होगा, सी से डी, तो यहाँ पे एफ से जी, तो एफ एक ही ऑप्शन में, बाकी किसी में है ही नहीं एंड में एफ। अब देखो यहाँ पे ओ है, तो ओ में -1 करूंगा तो कितना होगा, एन, एन ओ, तो यहाँ पे एन है। बाकी कुछ चेक ही मत करो, जब एक ऑप्शन दिख गया आपको, 3 ऑप्शन खत्म हो गए, तो चेक ही क्या करना। ठीक है, चलिए। किस राजवंश को चार मीनार के निर्माण का श्रेय दिया जाता है, तो चार मीनार का निर्माण किसने कराया था, कुली कुतुब शाह ने, तो कुतुब शाही राजवंश ने इसका निर्माण कराया। ठीक है जी, इंग्लिश में देख लो भाई, हिंदी में इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, ए और बी मिलकर 12 दिन में किसी काम को कर सकते हैं, ए और बी मिलके 12 दिन में किसी काम को कर सकते हैं, बी और सी मिलके 15 दिन में किसी काम को कर सकते हैं, सी और ए मिलके 20 दिन में किसी काम को कर सकते हैं, ए बी सी उस काम को कितने दिन में समाप्त कर देंगे। अरे यार ये घिसे पिटे क्वेश्चन। 20 15 और 12 का एलसीएम कितना हो गया, 40 60 हो गया। तो 20 तिया 60, 15 चौका 60, 12 पंजे 60। अब देखो जब इन सबको जोड़ते हैं, ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए, तो ये 2a प्लस बी प्लस सी ऐसे हो जाएगा। क्यों, इसमें सब दो दो बार आएंगे, ए 2 बार, बी 2 बार, सी 2 बार, तो 2a प्लस 2b प्लस 2c ऐसे आ जाएगा। दो बाहर कॉमन ले लूंगा, इन सबकी एफिशिएंसी का योग कितना आ गया, 5 4 9 और 3 12, 12 आ गया। अब ए प्लस बी प्लस सी तीनों की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 2 इंटू में, यहाँ पे डिवाइड में आ गया, तो 2 6 12। तो ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 6 आ गई। ठीक है, टोटल काम कितना है, 60, तीनों मिलके एक दिन में कितना काम करते हैं, 6, तो 10 दिन में इस काम को कंप्लीट कर देंगे। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन बेहतर तरीके से इन संबंध को दिखा रहा है भाई, संचार, टेलीफोन और पत्र। तो टेलीफोन और पत्र जो है ये संचार के तो माध्यम है दोनों, तो एक सर्कल के अंदर दो आने चाहिए। ऑप्शन नंबर डी, सिंपल, मैं क्लिक हो जा। ठीक है, बस इसको नीचे कर लेता हूँ, कई बार क्लिक नहीं होता ना, दिख जाएगा वो। मैग्नीशियम रिबन जलने पर श्वेत राख बनाता है जो पानी में घुलकर क्या बनता है भाई, इस साइंस के सवाल इतने मत डालो भाई यार। मैग्नीशियम रिबन जलने पर श्वेत राख बनाता है जो पानी में घुलकर क्या बनता है। तो पानी में घुलेगा तो पानी की मात्रा भी होगी। हम्म, तो हाइड्रो
जन होती है ना पानी में, तो हाइड्रो हाइड्रो हाइड्रो, तो हाइड्रो है इसमें, तो आई थिंक हाइड्रो होना चाहिए ना, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मुझे आइडिया नहीं है, जस्ट मैं जस्ट गेस कर रहा हूँ, ठीक है, कि पानी में घुल रहा है तो हाइड्रोक्साइड है ना, हाइड्रोजन होता है ना पानी में, तो ये होना चाहिए। बाकी आई एम नॉट श्योर, देख लेंगे आगे, ठीक है। टाइम भी बहुत कम है, जल्दी से चलते हैं आगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लिश में देख लो, हिंदी में देख लो। तमिलनाडु तट पर सर्वाधिक वर्षा कब होती है? ये तो बच्चे बच्चों को पता है, आपको एनसीईआरटी में पढ़ा होगा आपने, ज्योग्राफी के एनसीईआरटी में। जो लौटता मानसून होता है ना, कुआर की उमस जब पड़ती है अक्टूबर नवंबर में, तब तमिलनाडु के तट पर बारिश पड़ती है, क्योंकि वो वृष्टि छाया क्षेत्र का भाग होता है ना। तो अक्टूबर नवंबर जब मानसून लौटता है, तो वो तमिलनाडु के तट पर बारिश करता है, ठीक है जी। चलिए, दो संख्याएं इस अनुपात में है, उनका एचसीएफ इतना है, एलसीएम बताना है कितना, सिंपल सी चीज। देखो, 4 × 6, 5 × 6, है ना, 6। एचसीएफ जो होता है वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, तो इस चार के अंदर भी, इस वाली संख्या में चार जो है वो रेशियो के अंदर है, तो यहाँ पे ×6 कर देंगे तो ये संख्या मिल जाएगी मेरे को। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बाहर निकाल रखा है ना, जो कि सभी संख्याओं में, इसमें भी 6 है, तो ये कितनी होगी 24, और ये कितनी होगी 30, ठीक है। तो मैंने एलसीएम मान लिया बड़ी वाली संख्या को, 30 एलसीएम है। अब देखो 24 है, 24 में 6 × 4 है ना, इसमें 6 × 5 है, तो 6 × 5, तो 6 तो है लेकिन 4 नहीं है इसमें, तो ×4 कर दिया, तो 4 × 12, 120 इज दी करेक्ट आंसर इसका एलसीएम, ठीक है। बाकी आप जिस तरीके से एलसीएम निकालते हो उस तरीके से निकाल सकते हो, ठीक है। और 30 और 24 का एलसीएम कैसे निकालोगे, वैसे भी निकाल सकते हो ना, सबसे बड़ी संख्या 30 का पहाड़ा पढ़ो, 30 दूनी 60, फिर 90, फिर 120, तो 120 है जो 24 के पहाड़े में आती है, और कोई नहीं है ना। एक शोध लो, पहले इंग्लिश में देख लो भाई इसको। एक शोध में पाया गया कि यदि हाई स्कूल के छात्रों को परीक्षा से पहले 6 घंटे के स्थान पर 8 घंटे की नींद मिलती है, तो उनके अंकों में 20% तक सुधार होता है। क्या बात है भाई। निष्कर्ष क्या निकाला जा सकता है इस कथन से? यदि कोई छात्र बेहतर अंक चाहता है तो 8 घंटे की नींद 6 घंटे की नींद से अच्छी है। सही बात है, 8 घंटे की नींद अच्छी है, ये तो बताया इसने, ठीक है। छात्र तनाव में होते हैं क्योंकि सभी परीक्षाएं कठिन हैं। ये तो सही नहीं लग रहा कहीं से कहीं तक भी, इससे क्या कनेक्शन है इसका? तो मेरे हिसाब से तो केवल एक अनुसरण करता है, बाकी देख लेंगे। मैंने आपको पहले ही बोला इन वाले क्वेश्चंस में आपको मार्जिन ऑफ एरर लेके चलना पड़ता है, क्योंकि ये गलत हो जाते हैं। किसी चालक का प्रतिरोध उसके प्रारंभिक मान से आधा हो जाता है तो चालक के तापन प्रभाव, नहीं पता भाई, साइंस का कुछ नहीं पता, बिल्कुल ब्लाइंड हूँ मैं साइंस में, कुछ पी वाई क्यूज को छोड़ के, ठीक है। चलिए, ए बी और सी एक व्यवसाय शुरू किया इन्होंने। ए की पूंजी बी सी की पूंजी का 5 गुना है, ठीक है। देखो 5 गुना लेना है मेरे को इसमें, और 2 गुना लेना है, तो यानी कि इसमें मेरे को मिनिमम संख्या 10 तो माननी है, ठीक है। ए की पूंजी सी की पूंजी का 5 गुना है, तो अगर सी की पूंजी 2 है, तो ए की पूंजी इसका 5 गुना 10 हो गई, है ना। मैंने 1 और 5 इसलिए नहीं माना क्योंकि 5 × 2 10 तो मेरे को मानना ही था इसमें, ताकि पॉइंट से ना खेलना पड़े, है ना। जैसे इसमें ×2 × 5 मानने के लिए बोले ×2, तो इसको × कर दो, वो मानो आप, ठीक है ना, ठीक है। बी की पूंजी ए की पूंजी की 2 गुनी है, तो बी की पूंजी ए की पूंजी की 2 गुनी है। हालांकि 1 मान के भी हो जाता, 5 मान के भी हो जाता। बी की पूंजी ए की पूंजी की 2 गुनी यानी कि 20 है, ठीक है। यदि लाभ इतने रुपए है तो सी का हिस्सा बताना है, तो इनका इन्वेस्टमेंट क्या हो गया, ए बी और सी का इन्वेस्टमेंट का रेशियो क्या हो गया, 2 से काट दो, तो सी आ गया 2 × 2, बी आ गया 10, और ए आ गया 5, है ना, ठीक है। तो इनका इन्वेस्टमेंट का रेशियो हो गया। इन्वेस्टमेंट का रेशियो बराबर ही प्रॉफिट का रेशियो होता है, आपको पता है। तो इसी रेशियो में इनको प्रॉफिट मिलेगा, तो कुल मिला के इनको प्रॉफिट कितना मिलेगा, 10, 5, 15 और 1 16, लेकिन एक्चुअली में मिल रहा है 5600। तो 5600 जो है वो 16 यूनिट की वैल्यू है, तो 1 यूनिट की वैल्यू अपॉन में 16। पूछा किसका है, सी की, तो सी का हिस्सा वैसे भी 1 यूनिट है, तो 16 चौका 64, 16 तिया 48, और 50 और 6 80, 16 × 5 = 80, और ये 350 क्यों आ रहा है भाई? 5600, अच्छा अच्छा, यानी इसने 3500 और 350 दोनों दे रखे, और मेरी नज़र इस पे थी 3500 पे, क्योंकि इस पे बॉक्स का क्लिक होगा ना, जैसे मैंने स्क्रीन पॉज की होगी वहां पे होगा, ये कर्सर इधर होगा ना, इस वजह से इस ऑप्शन पे बॉक्स लग गया।
एक बार दोबारा चेक कर लें कहीं इसका यही तो नहीं है 3500। 10 5 15 और एक 16, 16 3 48, 48 8 16 5 80, 350। तो ऑप्शन नंबर ए ही होना चाहिए, है ना। ए की पूंजी सी की पूंजी का 5 गुना है, सी की पूंजी का 5 गुना है, बी की पूंजी ए की पूंजी का दुगना है। ठीक है, 10 5 1, ठीक है भाई, 350 होना चाहिए इसका। इन इस तरह के ऑप्शंस में आपको ध्यान रखना है ना, फंसना नहीं है। चलो भाई, बहुत टाइम हो चुका, जल्दी जल्दी से बढ़ते हैं आगे। आर ओ, तो ओ पी क्यू आर प्लस 3, क्यू आर एस टी प्लस 3, एल एम एन ओ प्लस 3, यानी कि सब में इसने इधर से राइट साइड से प्लस कर रखा है लेफ्ट पे। ठीक है, तो एच आई जे के प्लस 3, जे के एल एम प्लस 3, ए बी सी डी प्लस 3। ठीक है, लेफ्ट से प्लस करना है राइट की तरफ, सॉरी राइट से प्लस करना है लेफ्ट की तरफ। एक्स वाई जेड ए, ठीक है, डब्ल्यू एक्स वाई जेड, जेड आना चाहिए था तो ये ऑप्शन खत्म। आई जे के एल, ठीक है, यू वी डब्ल्यू एक्स, तो एक्स आना चाहिए था, ये ऑप्शन खत्म। एफ जी एच आई, तो आई आना चाहिए था यहाँ पे, तो ये भी ऑप्शन खत्म। आर एस टी यू वाई जेड ए बी सी डी ई एफ, ठीक है, तो चौथा ऑप्शन है जिसमें सभी में +3 हो रहा है। ठीक है, चलिए, क्या पूछा इसने भारत ने, एक बार इंग्लिश में देख लो यार आप लोग। आज गला खराब हो गया थोड़ा। भारत ने अपने आर्थिक विकास को 5 वर्षीय चरणों में चित्रित करने की पद्धति किस देश से अपनाई, यानी कि पंचवर्ष योजना की बात कर रहा है ये, जो एक ऐसी रणनीति है जिसने इसकी योजना और नीति निर्माण निर्णयों को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया। तो 5 वर्ष योजना हमने कहाँ से ली है, यूएसएसआर से, सोवियत संघ से ली है ना, पंचवर्षीय योजना। लो भाई, इंग्लिश में देख लो और अभी हिंदी में देख लो। ठीक है, सॉरी, गला खराब हो गया यार आज तो। एक सब्जी विक्रेता के पास 2 किलो का एक दोषपूर्ण बटखरा है, मतलब तोलने वाला बट्टा है, ठीक है, जिसका वजन वास्तविक वजन से 100 ग्राम कम है, यानी कि 2 किलो वाला बाट 1 किलो 900 ग्राम ही तोलता है। ठीक है, ठीक है, उसने एक ग्राहक को उसी दोषपूर्ण बट्टे का उपयोग करके 44 रुपए में 2 किलो आलू बेचे। विक्रेता के लिए आलू का क्रय मूल्य 18 रुपए था। बेचने पर उसे कितना लाभ हुआ, यानी कि जो 2 किलो आलू वो 18 रुपए के लाया था, ठीक है, वो आलू उसने 1.9 केजी कितने के बेच दिए। अच्छा, सॉरी सॉरी, 18 रुपए प्रति किलो। 1 किलो आलू की कीमत 18 रुपए थी, तो 2 किलो आलू की कीमत 36। उसने क्या किया है, 2 किलो आलू के बदले 1.9 केजी आलू बेचे हैं, कितने रुपए में, 44 रुपए में। तो मैं ये देख लूँ 1.9 केजी आलू आएंगे कितने के, तो मैंने किया इंटू 1.9, 1 किलो 18 के थे, तो 1.9 केजी कितने के हो जाएंगे, 18×162, 16, 18 × 18, 20 4 24 10 34, तो 34.2 रुपए के आलू उसको पड़े थे, 1.9 केजी, लेकिन बेचे उसने कितने, 44 रुपए के। तो इसने 10 में 0.2 की कमी, यानी कि 9.8 के प्रॉफिट पे बेच दिया उसको। समझ पाए बात को। चलिए, ये हो गया ना क्लिक। ये मेरा माउस थोड़ा खराब, पीसी खराब हो रहा है, तो इस वजह से थोड़ा लेट होता है। एक महिला ने एक व्यक्ति का अपने पति से परिचय कराते हुए कहा, पति से परिचय करवा रहा है, एक करवा रही हैं एक व्यक्ति का, तो वो व्यक्ति कह रही है उसके भाई, तो वो जो व्यक्ति है उसके भाई हैं कोई, उसके भाई के पिता, उसके भाई के पिता मेरे दादा के इकलौते पुत्र हैं, तो मेरे कोई दादा हैं, उनके इकलौते पुत्र हैं ये। तो यानी कि ये तो इसकी भाई या बहन है ये लड़की। महिला उस व्यक्ति से कैसे संबंधित है, बहन है ना उसकी, या बहन ही होगी, सॉरी, भाई कैसे हो जाएगी महिला, है ना, तभी तो उसके दादा के जो इकलौते पुत्र हैं इसके भी पिताजी हुए ना, जो इसके पिताजी हैं, तो आई थिंक बहन होनी चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के तहत सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार से संबंधित है। तो भाई, सार्वजनिक सुधार, स्वास्थ्य में सुधार किस में आता है, आर्टिकल नंबर 47।
ठीक है, सारे डीपीएसपी आपको याद होने चाहिए, सारे मौलिक कर्तव्य आपको याद होने चाहिए, ठीक है ना। चलिए, इंग्लिश, हिंदी। निम्नलिखित में से कौन एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन सा है भाई इसमें से? लिनक्स, मैक ओएस, तो ये तो ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, ओएस है तो ये दूसरा तो नहीं होना चाहिए। लिनक्स, यूनिक्स और ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर। नो आइडिया, इसको बाद में देखते हैं ना। निम्नलिखित में से कौन सी धातु आयरन क्लोराइड से आयरन को विस्थापित करती है? तो इंग्लिश में देख लो इसको और फिर हिंदी में देख लो। निम्नलिखित में से कौन सी धातु आयरन क्लोराइड से आयरन को विस्थापित करती है? कौन सी करती है भाई आयरन क्लोराइड से विस्थापित आयरन को? इसको भी बाद में देखते हैं, नो आइडिया। अनिल साढ़े, इसको इंग्लिश में देख लो यार पहले, अब हिंदी में देखते हैं। अनिल 3,500, सॉरी 3,000, मतलब इतने रुपए में एक बोतल खरीदता है, इसकी पैकिंग के लिए 50 रुपए खर्च करता है और इसको इतने रुपए में बेचता है। लाभ का प्रतिशत कितना है बताना है। इतने की खरीदी और 50 रुपए इसकी पैकिंग पे खर्च कर दिए, तो इसको कितने रुपए की पड़ी? ये टोटल 3600 रुपए की पड़ी। 50 रुपए और तो खर्च किए उसने। हाँ, तो 3816 रुपए में उसने बेचा इसको। 3600 रुपए की चीज को 3816 में बेचा, तो कितने का प्रॉफिट हुआ इसको? 216 का। 36, 37, 38, 216 का प्रॉफिट हुआ इसको 3600 रुपए पे। इंटू 100 करेंगे तो परसेंट आ जाएगा, जीरो से जीरो खत्म। और 6 6 36, 6 6 36, 6 6 36, तो 6% का प्रॉफिट है ना। 6 3 18, 6 6 36, तो 6 6 36, तो 6% का इसको प्रॉफिट हो गया। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लिश में देख लो और फिर हिंदी में करेंगे हम, ठीक है। सभी लताएं सब्जियां हैं, ठीक है। सभी सब्जियां फल हैं, तो ये सारी सब्जियां फल हैं। सभी फल फूल हैं, तो ये फल हैं, सॉरी कुछ फल फूल हैं, तो इसमें से कुछ फल जो है ये फूल हैं, फूल हैं, ठीक है। कुछ लताएं फूल हैं, तो लताओं का फूल से कोई कनेक्शन डायरेक्ट है क्या? नहीं है। हम्म, कुछ फल लताएं हैं, तो फल लताएं हैं क्या? बिल्कुल, ये फल जो है लताएं हैं ना, कुछ बिल्कुल हैं। सभी सब्जियां फूल हैं, तो सारी सब्जियां जो है वो फूल के अंदर आती हैं क्या? ये गलत है। सभी सब्जियां फूल नहीं है ना, फल हैं। सभी सब्जियां फल हैं, फूल नहीं है। तो केवल सेकंड वाला अनुसरण करता है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए, इंग्लिश और हिंदी। पी और एफ के बीच वस्तु रखे जाने पर अवतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब बिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। पी और एफ के बीच में जब रखी जाती है तो अवतल अवतल दर्पण जो है वो कैसा प्रतिबिंब निर्मित निर्मित करेगा? अनंत पे तो नहीं करेगा, बीच में रखी है वस्तु। एफ और सी के बीच में, दर्पण के पीछे, सी से परे। अवतल तो गाड़ी वगैरह का होता है ना शायद, तो दर्पण के पीछे करेगा आई थिंक, है ना। हाँ, दर्पण के पीछे करेगा। चलिए इंग्लिश में देखें इसको जल्दी से और फिर हिंदी में देखें। इंटरनेट से यूजर कंप्यूटर में फाइल ट्रांसफर करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है भाई? इंटरनेट से कंप्यूटर में फाइल ट्रांसफर करेंगे तो क्या होता है वो? अपलोडिंग, डाउनलोडिंग, एफटीपी। डाउनलोडिंग ही तो होती है कंप्यूटर में, इंटरनेट से करते हैं जब। इंग्लिश में देख लो भाई, आ जा भाई इंग्लिश में। अब हिंदी में करेंगे इसको सॉल्व। एक्स की आयु वाई की आयु की 6 गुनी है, तो एक्स की आयु बराबर है वाई की आयु की 6 गुनी, ठीक है। 4 वर्ष बाद एक्स की आयु वाई की आयु की 4 गुनी है, तो 4 वर्ष बाद एक्स की आयु कितनी हो जाएगी? वाई की आयु की, जो कि वाई की आयु 4 वर्ष बाद इतनी हो गई। वाई की आयु की 4 गुनी हो गई किसकी? एक्स की आयु, ठीक है, 4 वर्ष बाद। तो अगर हम इसमें देखें तो एक्स प्लस 4 बराबर 4y + 16। एक्स की जगह अगर मैं वाई रख दूं 6y, है ना, एक्स की वैल्यू 6y के बराबर है ना, ठीक है। तो ये 4y इधर आएगा तो ये 2y बचेगा, और यहाँ पे कितना बचेगा? 16 में से 4 गया 12, तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 6। अगर y की वैल्यू 6 आ गई तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 36। पूछा क्या y की वर्तमान आयु, तो y की वर्तमान आयु कितनी है? 6 वर्ष आई है ना, 6। हाँ, तो y की वर्तमान आयु हो गई 6 वर्ष। चलो इसको इंग्लिश में क्या देखना,
इसको ऐसे लिखा जाता है, तो इसको कैसे लिखा जाएगा ये बताना है, ठीक है। तो एम से पहले, पहले से पहले का कनेक्शन और फिर पहले से लास्ट का कनेक्शन। तो HIJKLM, जे से ए पे नहीं जा सकते, तो MNOP+3, ABCD+3, NOPQ+3, ABCD+3, GHIJEFGH, ठीक है। फर्स्ट से लास्ट पे +3 हो रहा है, तो L से MNO, तो MNO लास्ट में O आ रहा है, सब में O आ रहा है, ठीक है। ABCD, तो सेकंड लास्ट पे D आएगा, सब में D आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है, ये ऑप्शन खत्म। T से TUVW, तो W आएगा दो बार, दो बार T है तो दो बार W आएगा, थर्ड और फोर्थ पे, तो थर्ड और फोर्थ पे W है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो पहला वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया। बाकी ऑप्शन को चेक करने की जरूरत ही नहीं है ना। चलिए नेक्स्ट, इंग्लिश में और फिर हिंदी में। 1916 में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी भाई? 1916 का जो ये लखनऊ अधिवेशन था बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, आपको पता है लखनऊ जो समझौता था वो भी इसी में ही था ना। अभी बाकी टाइम कम है तो इसको आगे बढ़ेंगे। 16 में कौन था? मजूमदार साहब, है ना, अंबिका चरण मजूमदार ने अध्यक्षता की थी इसकी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। x⁴ + 1/x⁴ इतनी है, तो अगर मैं x की स्क्वायर प्लस 1/x² तक जाऊं, है ना, तो ये कितना हो जाएगा? x⁴ प्लस 1/x⁴ है 34, तो यानी कि इसकी वैल्यू 6 रही होगी, क्योंकि इससे यहाँ तक पहुँचने के लिए मेरे को 6×6 = 36 स्क्वायर करके -2 करना होता है ना, a का स्क्वायर -2 करना होता है ना, तो यहाँ पे x² + 1/x² की वैल्यू आ गई 6, ठीक है। अगर मैं इसको सॉल्व करूँ इसको, तो ये कितना हो जाएगा? a² + b² - 2ab, तो a² + b² और -2a इंटू बी, ठीक है। एक्स से एक्स गया, x² + 1/x² कितना आ गया? 6 और -2, तो ये कितना आ गया? 4। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए इसने क्या बोला इंग्लिश में देख लो भाई इसको, और फिर इसको हिंदी में देख लो। इसने क्या बोला? यदि श्रृंखला के सभी व्यंजनों को हटा दिया जाता है तो बाईं ओर से ये ओम का जो स्थान है क्या होगा? हम्म, सभी व्यंजनों को हटा दिया जाए तो बाईं ओर से इस वाले साइन तक जाना है आपको, तो व्यंजनों को इग्नोर करते हुए आगे बढ़ना है आपको, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना, 9 पे आ गए ना। ये व्यंजन है, इसको हटा दिया, 1 2 3 4 5, इसको हटा दिया 6 7 8 9, तो 9वां स्थान होगा। ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर। बाईं ओर से पूछा है ना, हाँ। चलिए, नाइट का प्रयोग निम्नलिखित में से किस खेल में किया जाता है? नाइट, नाइट, तो क्रिकेट में तो नाइट वॉचमैन होता है ना, तो खाली नाइट पूछा है इसने, नाइट का प्रयोग किया जाएगा। नाइट वॉचमैन ही होता है, आई थिंक क्रिकेट में होना चाहिए नाइट वॉचमैन, तो इन्होंने वॉचमैन तो लिखा नहीं है, बाकी किसी का हमें पता नहीं है तो क्रिकेट को ही लगाएंगे। चलिए, ABC में कौन BAC समद्विभाजक? ए बी सी एक, ABC एक ट्रायंगल है। BAC, BAC समद्विभाजक भुजा BC को D पर काटता है, अच्छा, BC को D पर काटता है यहाँ पे, ये D है, ठीक है। AB = 10, ये समद्विभाजक है, ये वाला एंगल जो है ना समद्विभाजक है, बराबर भागों में बांटता है एंगल को। AB = 10, AC = 14, पूछा क्या? BD और DC, इसका और इसका रेशियो पूछ रहा है। जब ये समद्विभाजक यहाँ से डाला जाता है ना एंगल से, तो ये इन दोनों भुजाओं को उसी रेशियो में डिवाइड करता है जिस रेशियो में ये दोनों भुजाएं होती हैं, ठीक है। तो 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14, तो 5:7, 5:7 में ये भुजाएं हैं, इनको भी ये 5:7 में ही विभाजित करेगा, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इस शब्द के अक्षरों का उपयोग करके बनाया जा सकता है, इसको यूज करके निम्नलिखित में से कौन सा बनाया जा सकता है? संडे, SUNDAY, तो SUNDAY, वाई नहीं है इसमें ना, ए दिख रहा मेरे को, तो पहला तो नहीं बनाया जा सकता। बर्निंग, तो BURNING, तो इसमें जी दिख रहा है क्या आपको? जी नहीं दिख रहा है इसमें, तो ये भी नहीं बनाया सकता। सम बॉडी, तो वाई तो इसमें है ही नहीं ना, तो ये तीसरा भी नहीं बनाया सकता। डेंस और
तो डेन, DENSOR, तो डेंसोर इसमें दिख रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वार्षिक आर्थिक सर्वेक्षण के स्थान पर इस वर्ष भारतीय वित्त मंत्रालय द्वारा जारी डॉक्यूमेंट का नाम क्या है? इकोनॉमिक सर्वे के स्थान पर कोई और सा डॉक्यूमेंट जारी किया गया है। अब उसका नाम क्या है पता नहीं, ये तो हमें नहीं पता। बट इनमें से कौन सा ज़्यादा अच्छा लग रहा है? रिपोर्ट, अध्ययन, समीक्षा। समीक्षा एक अच्छा शब्द है, आई थिंक यही होना चाहिए। बाकी मुझे पता नहीं है इसका करंट अफेयर का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लिश में, हिंदी में। हम्म, एक पार्क में एक कंपनी द्वारा 10 मीटर ऊंचाई और 48 मीटर आधार व्यास वाला एक शंकु आकार तंबू लगाया गया। तो एक शंकु आकार कोन की शेप का एक तंबू है। ठीक है। इसमें क्या बोला, इसमें 10 मीटर इसकी ऊंचाई है, तो ये इसकी 10 मीटर ऊंचाई है। 48 मीटर आधार का व्यास है, अगर व्यास 48 मीटर है तो रेडियस इसकी आधी हो जाएगी 24। ठीक है। तंबू का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्या होता है? पाई आर एल। एल क्या होती है इसकी? स्लेंट हाइट, ये वाली हाइट। अब अगर हम देखें यहाँ पे ये 90 डिग्री का एंगल बनता है, तो ट्रिपलेट होनी चाहिए। तो ट्रिपलेट कैसे होगी? देखो, 10, 24। तो अगर आप देखें 5, 12, 13 एक ट्रिपलेट होती है ना। आपको ये भी पता होगा कि इसके जो मल्टीपल्स होते हैं ना वो भी ट्रिपलेट होते हैं, जैसे 5 दूनी 10, 12 दूनी 24 और 13 दूनी 26, ये भी ट्रिपलेट होते हैं। तो ये 26 हो जाएगी। अगर आपको ये नहीं भी पता तो आपको इतना तो पता है ना, इसका स्क्वायर बराबर इन दोनों के स्क्वायर का सम होता है। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग जमा आधार का वर्ग। तो 24 का 576, 10 का 100 और 676 किसका स्क्वायर होता है? 26 का होता है। ठीक है। तो पाई आर एल, तो पाई में दे रखी है वैल्यूज, इंटू आर कितना है? 24 और एल कितना है? 26। तो 6 चौक 24, तो 6 चौक 24, 4 ऑप्शन डी में ही है केवल। ठीक है, यूनिट डिजिट 4 इसी में है केवल। क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या है ये बताना है आपको। 19 दूनी 38, 38 में से 3 माइनस, तो यानी इंटू 2 -3। तो आगे इंटू 4 होना चाहिए, तो इंटू 4 करेंगे तो क्या आएगा? 7 दूनी 14, 140। तो इंटू 2, 3, 4, 5 -5 कितना आएगा? 135। तो ये सही है ना। इंटू 2 -3, इंटू 4 -5, इस तरीके से इसने किया हुआ है। निम्नलिखित में से किस प्रकार की दवा का उपयोग अपच का उपचार करने के लिए किया जाता है? अपच मतलब इनडाइजेशन का जो वो इलाज है, उसके लिए किसका यूज किया जाता है? सल्फा दवाई, एंटी हिस्टामिन, एंटीबायोटिक का तो नहीं किया जाता होगा। एंटासिड, तो इसमें एसिड, एंटासिड, इसमें एसिड भी इंक्लूडेड लग रहा है ना। और जब हमें अपच हो जाती है तो एसिड, तो ये लग रहा है मेरे को तो एंटासिड। लेट्स सी, इंग्लिश में देख लो इसको और हिंदी में देख लो। ठीक है, चलिए। पहली 10 संख्याओं का औसत 5 है, तो पहली 10 संख्याओं का औसत 5 है। अगली 10 संख्याओं का औसत 15 है। सभी 20 संख्याओं का एवरेज कितना होगा? ये भी कोई क्वेश्चन है। इन 10 का सम कितना हो गया? 50। 10 × 5, इनका सम 50 हो गया। इनका सम कितना हो गया? 150, है ना। तो टोटल मिला के इनका सम कितना आ गया? 200। और संख्या कितनी है? 20। तो 2 धाम 20, तो 10 इनका एवरेज हो गया। ठीक है। बाकी आप एलिगेशन से भी इसको कर सकते थे। ओवरऑल 15, पहले का 10, एक का 5, इस तरीके से रेशियो आ जाता। ठीक है, ट्राई कर सकते थे उससे भी। चलिए, 6 सदस्यों वाले परिवार में 2 विवाहित जोड़े हैं और सिर्फ 2 पुरुष सदस्य हैं। ठीक है। बी ए का पति है, तो बी पति है किसका? ए का। ठीक है। ठीक है। डी ए की पुत्र वधु है, तो ए का कोई पुत्र है और इसकी पुत्र वधु कौन है? डी। ठीक है, तो 2 ही पुरुष हैं, तो ये दोनों पुरुष हो चुके हैं, तो ये माइनस है। डी ए की पुत्र वधु है। ठीक है। एफ बी का एकमात्र पौत्र या पोती है। का या की, अब तो का बचा ही नहीं ना, 2 पुत्र हैं, 2 ही है ना बस केवल पुरुष, तो अब तो वो फीमेल ही होगी बस। बी एफ का पोती है, एफ की पोती है, तो एफ कहाँ पे है? एफ तो दिख ही नहीं रही। सॉरी, एफ बी की पोती है, तो यानी बी के बच्चे की बच्ची, ये एफ हो गई। ये पोती है बी की। ठीक है। ई एफ का बुआ
या चाची है, तो ई जो है वो एफ की बुआ या चाची, यानी इनकी भाई या बहन, तो भाई हो नहीं सकती, बहन ही होगी, तो बुआ है इसकी वो। एफ सी से किस प्रकार संबंधित है? तो एफ जो है वो सी से किस प्रकार संबंधित है? तो सी कहाँ पे है भाई? सी कहाँ पे है? ए बी का पति, डी ए की पुत्र वधु है, एफ बी का एकमात्र, ठीक है। ई एफ की बुआ है, तो एफ की बुआ ई है यहाँ पे, ठीक है। तो सी, तो सी ये बचा। तो एफ जो है वो सी से किस प्रकार संबंधित है? तो सी की पुत्री हुई ना एफ। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए जल्दी जल्दी से बढ़ते हैं, ओनली 22 मिनट्स आर लेफ्ट। 1857 के विद्रोह के दौरान एक गवर्नर जनरल ने ब्रिटिश भारत की प्रतिक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? इस लाइन की जरूरत क्या थी? सीधा ये पूछ लेते, कौन था भाई? कैनिंग। 1857 के रिवॉल्ट के समय, ये बहुत बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए एक वृत्ताकार रास्ते की बाहरी और भीतरी परिधि, तो ये रास्ता है कोई, एक बाहर की परिधि और एक ये बाहर की भीतर की परिधि। परिधि आप समझते हैं क्या होता है? 2 पाई आर। इसका रेशियो ये दे रखा है, यानी कि 2 पाई बड़ा वाला आर अपॉन में 2 पाई छोटा वाला आर, कितना दे रखी है? 17/15, ठीक है। यदि रास्ता 40 मीटर चौड़ा है, यानी कि इसकी जो चौड़ाई है ना, ये वाली, अलग कलर से कर दें, लो, इसकी जो ये चौड़ाई है ना, ये कितनी है? 40 मीटर है, ठीक है। यानी कि जो एक की आर है ना, वो दूसरे वाले की आर से 40 मीटर ज़्यादा है ना। तो अब देखो यहाँ पे, देखें, इसको काट दें इससे इसको, तो एक की आर 17 है, एक की आर 15 है। ये कितनी ज़्यादा है? 2 ज़्यादा है ना, 2 यूनिट ज़्यादा है, 2 रेशियो ज़्यादा है। लेकिन एक्चुअल में तो 40 मीटर ज़्यादा है। तो 2 रेशियो की वैल्यू 40 है, तो 1 रेशियो की वैल्यू 20 आ गई। समझ पा रहे हो आप बात? इसने क्या कह रखा है? 17/15 दे रखा है, यानी एक की दूसरे से 2 ज़्यादा है, बट इसने बोला एक्चुअली में 40 मीटर ज़्यादा होनी चाहिए एक की रेडियस। तो हमने कहा 2 यूनिट की वैल्यू 40 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 20 आ गई। उसने पूछा आंतरिक वृत्त की त्रिज्या, तो अंदर वाले वृत्त की त्रिज्या छोटी होगी, तो यानी कि 15 यूनिट होगी, और 1 यूनिट की वैल्यू 20 है, तो 15 यूनिट की कितनी हो गई? 300। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। यदि संख्या इतने को प्रत्येक विषम अंक में 2 जोड़ा जाता है, प्रत्येक सम अंक में 1 घटाया जाता है, तो संख्या में पहले, पांचवें और अंतिम अंक का योग कितना होगा? अब देखो कुछ लोग क्या करेंगे, इसमें सारे अंकों को प्लस माइनस करने लगेंगे। आप सीधा पहले अंक को देखो, पहला अंक क्या है? विषम है ना, विषम में क्या करना है? 2 जोड़ना है, तो भाई विषम में 2 जोड़ दिए, 10 हो गया, सिंपल, ठीक है। हम्म। और पांचवा, पांचवा अंक कौन सा? 1 2 3 4 5। एक सेकंड, अब तो दिक्कत हो जाएगी इसमें, यहाँ तो ये 2 अंक आ गए ना, तो यार पूरा लिखना पड़ेगा इसको। इस प्रकार बनी नई संख्या में इतने अंकों का योग बताना, भाई पूरा लिखना पड़ेगा इसको। तो 4, प्रत्येक सम अंक में 1 घटाना है, तो 4 में 1 गया 3, 3 और 2 5, 8 में 1 गया 7, 7 और 2 9, 2 में 1 गया 1, 5, 5 और 2 7, 1 और 2 3। अब ये नई संख्या बनी है ना, अब इसमें 2 डिजिट आ गए थे ना, दिक्कत यहाँ बन गई। तो पहले अंक, तो पहला है 1, पांचवा 1 2 3 4 5, 5, और अंतिम अंक 3, तो 7 और 3 10 और 1 11। तो ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी चलते हैं, 20 मिनट बचिए भाई। हम्म। एक जल अणु में हाइड्रोजन के द्रव्यमान और ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात कितना होता है? वेरी गुड, फंस गया ये सवाल दोबारा से। ये होता है 1:8। ये मेरे को पता नहीं कैसे होता है, क्या होता है, लेकिन पिछले मॉक में 3 4 मॉक में ही आ रहा है लगातार सवाल, और मैं हर बार इसको छोड़ देता हूँ, लेकिन इस बार सही फंस गया, क्योंकि मैंने देख लिया था पिछली बार आंसर। मॉक का एनालिसिस अब मैं कम कर पाता हूँ ना, पिछली बार मैंने किया था इसका एनालिसिस, तब मैंने इसको याद कर लिया था। वियना कन्वेंशन, इसमें मिलान करना है, वियना कन्वेंशन किससे रिलेटेड है? ओजोन लेयर के उससे, ठीक है। यूएनसीसी डी, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन कन्वेंशन ऑन डेजर्टिफिकेशन, ऐसे करके है कुछ, तो ये मरुस्थलीकरण से रिलेटेड है ना, तो सतत भूमि प्रबंधन, बिल्कुल ठीक है। रामसर कन्वेंशन आर्द्र भूमि से रिलेटेड है, बिल्कुल सही है। बेसल सम्मेलन, तो बेसल तो नॉर्म्स होते हैं ना, कुछ इकोनॉमिक्स में है ऐसा कुछ, तो कीटनाशक से रिलेटेड, आई थिंक ये नहीं होना चाहिए सही। बाकी तीनों ठीक है ना।
3 युग्म सही है इसमें मेरे हिसाब से। तो आगे बढ़ते हैं, बाकी टाइम बहुत कम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ना। ए प्लस बी का सबसे बड़ा संभावित मान, जिसके लिए 8 अंकों की संख्या जो है ये 15 से विभाजित है। तो 15 के लिए आप क्या करें, इसको 5 और 3 में तोड़ें। तो ये संख्या 5 से विभाजित होगी और 3 से भी। और सबसे बड़ा संभावित मान बताना है, तो ए की वैल्यू या तो 0 या 5 हो सकती है। जब ये 5 से डिविजिबल होगी तो बड़ी वैल्यू रखनी है आपको 5। ए की वैल्यू 5 हो गई। अब 3 से काटना है इसको, 5 और 3 8, 8 और 2 10, 3 13, 14, 14 और 4 18। तो 18 3 से पूरी तरीके से डिविजिबल है। तो बी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम वो 9 रखनी पड़ेगी ना, तभी तो 3 से डिविजिबल हो जाएगा। तो 9 हो गई बी की वैल्यू, ए की वैल्यू होगी 5 और मैक्सिमम वैल्यू हो गई इन दोनों की +14। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विषम ऑड वन आउट छाटना है आपको इसमें। कागज, नोट, गिफ्ट, गिफ्ट रैप, सिर टोपी, हाथ दस्ताने। तो हाथ में दस्ताने पहनते हैं, सिर पे टॉफी कह रहा हूँ, टोपी टोपी पहनते हैं। गिफ्ट पे गिफ्ट रैप होता है। कागज और नोट, ये मेरे को अलग सा लग रहा है, बाकी तो लेट्स सी। पाचन के अंत में मुक्त होने वाली ऊर्जा को क्या कहते हैं, केमिकल एनर्जी। जो पाचन के अंत में मुक्त होने वाली एनर्जी होती है उसको हम कहते हैं केमिकल एनर्जी, रासायनिक ऊर्जा। एक व्यक्ति अपने 3 दोस्तों अमर, अकबर, एंथनी के बीच इतने अनुपात में किताबें वितरित करता है। व्यक्ति के पास होने वाली पुस्तकों की न्यूनतम संख्या क्या होनी चाहिए। देखते हैं। 1/5 अमर को देता है, 1/6 अकबर को देता है, 1/8 एंथनी को देता है। पहले तो इसमें जो है ये सेम बनाओ इसको, तो क्या हो सकता है, 8 दूनी 16, 24, 8 पंजे 40, 8 6 12, 120। इनका एलसीएम हो गया। तो सबको 120 बनाने के लिए नीचे इसमें क्या करना पड़ेगा, 24 से मल्टीप्लाई, तो ऊपर वाली 24 हो गई। ठीक है, तो एक हो गया 24/120। दूसरा कितना हो गया, 120 बनाने के लिए इंटू 20 करना पड़ेगा, तो 6 दूनी 12, तो 20/120। ये कितना हो गया 8, एकम 8, 8 पंजे 40, तो 15 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो पूछा क्या है इसने, उसके पास होने व्यक्तियों के पास होने वाली न्यूनतम संख्या। तो उन व्यक्तियों के पास कितनी कितनी बुक है, एक के पास 24, एक के पास 20, एक के पास 15, 40 50 59। तो भाई 59 मिनिमम हो सकती है उनके पास। क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा ये बताना है भाई, जल्दी देखें। ये बड़ी संख्या मेरे को दिख रही है, बीच में बड़ी संख्या, यानी इन दोनों से इसके बनने के चांसेस ज्यादा है। तो 19 और 14, 20 और 30, 33, 33 का मल्टीपल है क्या कुछ, 3 × 27, 8 × 24, 25 26, 264। तो इनको जोड़ के इंटू 8 किया तो 264 आ गया। अब 264 में 17 से 16 जोड़ा है, इंटू 8 +16, इनको जोड़ें तो कितना आ जाएगा ये, 30 39 इंटू 8, तो 8 × 9 = 72, 8 × 24, 25 26, 27 28 29 30 31 और 16, 6 और 2 8, ये तो नहीं बन रहा मामला। और क्या लॉजिक लगा सकते हो आप इसमें, 280 स्क्वायर, 361, 196 नहीं, इंटू 1976, 19 से कम 19, 20 और 6 26, 266 में 14 जोड़ दिया है ना। तो इंटू करके नीचे वाली संख्या जोड़ दी, इसमें इंटू करके देखें, 16 3 48, 32 और 4 36, और नीचे वाली संख्या कितने, 23 11, 8 और 1 9 3, बिल्कुल सही। इन दोनों को इंटू करके इसने नीचे वाली संख्या को ऐड कर दिया, बिल्कुल सही। 18 चौक 72, 18 एकम 18, 20 और 5 25, 252 में 18 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 8 और 2 10, 5 6 और 1 7, 270। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वह पुनरावृत्ति परावर्तन जिसके परिणाम स्वरूप स्वरूप ध्वनि का सातत्य होता है, क्या कहते हैं इन्होंने, द रिपीटेड रिफ्लेक्शन दैट रिजल्ट्स इन परसिस्टेंस ऑफ साउंड इज कॉल्ड। बाद में देखते हैं ना। हम्म। कौन भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है, तो धर्मनिरपेक्षता कहाँ पे लिखा हुआ है, धर्मनिरपेक्ष शब्द जो है वो लिखा हुआ है प्रस्तावना में, ठीक है, जोड़ा गया था जो आपको पता होगा। हम्म। हम्म। निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि एक निकाय की विरामावस्था की एक सीधी रेखा में एक समान गति को प्रभावित करती है, बाद में देखते हैं भाई, साइंस साइंस के क्वेश्चंस।
उपन्यास गोविंद के लेखक। ये गोविंद उपन्यास आया था किसी मॉक में। गोविंद के लेखक। हम्म, गोविंद। ये शायद कोई सरदार टाइप का आदमी था, उस समय पे मैंने देखा था इसको, सर्च किया था, ये मॉक में भी आया था। तो हरिंदर लग रहा है ना, कोई पंजाबी टाइप का आदमी, तो ये हरिंदर ही थे शायद। मैं भूल रहा हूँ, काफी टाइम पहले देखा था मैंने शायद इसको। चलो देखते हैं अब इसको इंग्लिश में देखें, हिंदी में देखें। क्या बोला इसने, ABC एक टैंक को इतने 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 घंटे में भर सकते हैं। तो ए भर सकता है 10 घंटे में, बी भर सकता है 15 घंटे में, और सी भर सकता है आपका 18 घंटे में। ठीक है, इनकी एफिशिएंसी निकाल लो पहले। 18×5 = 90, 18×5 = 90, 15×6 = 90, 10×9 = 90। इनकी एफिशिएंसी आ गई। इसने बोला ए और सी को 5 घंटे के लिए खोला गया, तो ए और सी 9×5 = 14, 5 घंटे में कितना काम कर दिया उन्होंने, 70 काम कर दिया 5 घंटे में। ठीक है, ए को बंद कर दिया गया और बी को उसी समय सी के साथ खोला जाता है। तो ए को बंद करके बी और सी को खोल दिया। अब 6×5 = 11, ये 11 काम करते हैं एक साथ। टैंक को पूरी तरह भरने में लगने वाला कुल समय, तो भाई 70 तो इन्होंने भर दिया था ए और सी ने। अब बी और सी चल रहे हैं, 5 घंटे में 70 भर चुका था, 20 काम बचा था। अब 20 काम को एक घंटे में कितना करते हैं, 6×5 = 11 करते हैं बी और सी। तो 20 काम को कितनी देर में कर देंगे, तो 11×11 9/11। तो 5 घंटे ये थे और 1 घंटा ये, 6 घंटे 9/11। तो ऑप्शन नंबर बी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आजा भाई आजा। मिरर रखा जाता है तो आपको आकृति बतानी है, क्या बनेगी यहाँ पे। तो ये एन है, तो यहाँ पे भी एन बनेगा ऐसे। ये इधर है ना, तो यहाँ पे एन बनेगा ना इधर की साइड। ये इसने इधर क्यों दे रखे हैं, गलत दे रखा है क्या। हाँ, तो केवल एक चौथे ऑप्शन में दे रखा है भाई इसने, तो ये आसान कर दिया आपके लिए। ए और बी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वगैरह भाई साइंस है। साइंस, साइंस जाती है सर के ऊपर से बचपन से ही। हम्म, चलिए, एक स्टोर अपनी वस्तुओं को बेचने के लिए निम्नलिखित 3 योजनाओं की घोषणा करता है। खरीदार को अधिकतम छूट देता है। कौन सा ऑप्शन है जो अधिकतम छूट मिलेगी जिस पे। दो सक्सेसिव डिस्काउंट, सक्सेसिव आपको पता है क्या होता है, x+y माइनस x×y/100। ठीक है, x+y कितना हो गया, 20 और 20, 40 और 4 44, माइनस x×y तो 24×2 = 48, 480/100। तो 10 6 0 4.8, तो 44 में से 4.8 गई, कितना बचा, 39.2, है ना। हाँ, तो पहले वाले में तो इतने % की छूट मिलेगी भाई। ठीक है, 5 खरीदिए 3 मुफ्त पाइए, यानी कि 5 रुपए में मैं क्या चीज़, कितनी चीज़ ला रहा हूँ, 8 रुपए की चीज़ ला रहा हूँ। अगर हर एक वस्तु 1 1 रुपए की है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, 5 खरीद के 3 मुफ्त, यानी कि 5 रुपए में 8 रुपए की चीज़ ला रहा हूँ। तो 8 रुपए की चीज़ मुझे 5 रुपए में मिल रही है, तो 3 रुपए का डिस्काउंट मिल रहा है मेरे को। कितने पे, 8 रुपए की चीज़ है ना, 5 रुपए मिल रही है, तो 3 रुपए का डिस्काउंट मिल रहा है 8 रुपए पे। समझ पा रहे हो बात को, मैंने 5 खरीदे हैं और 3 मुफ्त पाए हैं। तो 8 रुपए पे, सॉरी, जो चीज़ 8 रुपए की थी वो मुझे 5 रुपए में मिल गई। तो मुझे डिस्काउंट कितना मिला, 3/8 का। तो 1/8 की वैल्यू होती है 12.5%, तो 3/8 की कितनी होगी, 12×3 = 36, 37%। ठीक है, 13 खरीदिए 7 मुफ्त पाइए, तो 20 रुपए की चीज़ जो है वो मेरे को 13 रुपए में मिल गई। तो कितने का डिस्काउंट मिला है मेरे को, 7 रुपए का डिस्काउंट मिला इंटू 100। तो 20×5 = 7×5 = 35। तो सबसे पहले वाले में 39% था, तो वही सबसे ज़्यादा डिस्काउंट दे देगी भाई। इसको ये लिखा जाता है, इसको ये लिखा जाता है, जल्दी से देखें। बी को क्या लिखा जा रहा है, 2, ओ को 15, 15 इनकी प्लेस वैल्यू को जोड़ देना है ना पहले, एस। तो कितना हुआ, 10 और 2 12 और 8 20 और 1 21 2 3 4 5 6 7। तो 71 आ रहा है, 64 आ रहा है, तो 2 4 5, 64 में 5 जोड़ देता तो 69 हो जाता। एक बार इनका अपोजिट देख लो, देखो अपोजिट, पहले इनकी प्लेस वैल्यू फिर इनके अपोजिट वैल्यू। अपोजिट के लिए क्या करो, कुछ मत करो, इनको 27 बनाते चले जाओ। 2 और 25 27, 15 और 12 27, 15 और 12 27, 20 और 7 27, 19 और 8 27, 5 4 9, 10 6 16, 4 20 और 4 24, 2 4 5 6। यानी कि इसने अपोजिट को जोड़ दिया, बिल्कुल सही। तो हील्स के लिए अपोजिट देखें, तो एच का अपोजिट क्या होगा, एच 8 होता है, 8 में क्या जोड़ूं कि 27 बन जाए, तो 19 जोड़ दो। ठीक है, ई कितना होता है, 5, 5 में क्या जोड़ूं कि 27 हो जाए। 27 किस लिए बना रहा हूँ, अपोजिट जो होता है ना, किसी नंबर का अपोजिट निकालना है तो उसमें वो चीज़ जोड़ दो जिससे 27 बन जाए। तो ई का दोबारा से अपोजिट, एल कितना होता है, के एल 12, 12 में क्या जोड़ूं, 15। एस, एस होता है 19, तो 8, तो 9 4 13,
13 और 5 18, 20 और 6 26, 2 3 4 5 6 7 1 8, तो 86 ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। इनका अपोजिट करके इसने प्लस कर दिया। कौन सा पर परागण के लिए परागण कारक नहीं है? इंग्लिश, पॉलिनेटिंग एजेंट फॉर क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन के लिए कौन सा इसमें से एजेंट नहीं होता? जल से हो सकता है क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है। जंतु तो मेन होते ही कर सकते हैं, हवा से भी हो जाता है। पौधे से हो जाता है क्या? आई थिंक पौधे से नहीं होता ना क्रॉस पॉलिनेशन। आई थिंक यही होना चाहिए ना। अभी देखते हैं इसको भी यार। अब क्या बोल रहा है ये? पी रुपए को साधारण ब्याज की 5% प्रति वर्ष की दर पर निवेश करता है, टी वर्ष के बाद 82 रुपए का ब्याज अर्जित करता है और मिश्र धन 902 रुपए हो गया। मिश्र धन में पहली बात तो ब्याज इंक्लूडेड होता है, और ब्याज कितना है? 82 रुपए। तो मैं प्रिंसिपल निकालूं तो प्रिंसिपल बराबर क्या होता है? मिश्र धन माइनस ब्याज। तो मिश्र धन 902 है, इसमें से अगर मैं ब्याज हटा दूं तो कितने का होगा प्रिंसिपल? 0 2 8, तो 820 रुपये प्रिंसिपल है। और इस प्रिंसिपल पे मेरे को ब्याज कितना मिला? 82 रुपये। तो इंटू 100 करूंगा तो परसेंटेज निकालूंगा, कितना परसेंट ब्याज मिला है? 0 से 0, 82 कम 82 10। तो ये 5% रेट है। एक साल में मेरे को 5% मिलता है, और टोटल मेरे को 10% मिल गया। तो कितने साल में मिला होगा? 5 दूनी 10, 2 साल में तो मिलेगा 10% ब्याज। सिंपल। ये तो पूछा इसने टी, यानी कितने साल में मिलेगा। एक्स और वाई जल्दी से करते हैं भाई। एक्स और वाई एक ही बिंदु से शुरुआत करते हैं, तो एक्स और वाई यहाँ से एक बिंदु से शुरुआत करते हैं, एक दूसरे के विपरीत दिशा में। ये भी इधर जाता है और ये भी इधर जाता है, ठीक है। 20 किलोमीटर चलते हैं, तो यानी अपोजिट 20-20 किलोमीटर चल रहे हैं, ठीक है। एक्स यहाँ पे एक्स मान लेते हैं, यहाँ पे वाई मान लेते हैं। एक्स बाएं मुड़ता है और 15 किलोमीटर चलता है, तो बाएं मुड़ा यहाँ पे और 15 किलोमीटर चल गया। वाई बाएं मुड़ा और 15 किलोमीटर, वाई भी बाएं मुड़ा और 15 किलोमीटर चल गया। एक दूसरे से कितनी दूरी पर है? तो इनके बीच की दूरी, बाएं मुड़ा वाई और एक्स भी बाएं मुड़ा, बाएं बाएं, तो भाई इनके बीच की दूरी ये लग रही है मेरे को, तो ये हो सकती है ना। तो ये इनका, ये कर्ण निकालने पड़ेंगे दोनों के। तो इन दोनों के स्क्वायर को प्लस करना पड़ेगा। 400 और 15 का स्क्वायर कितना होता है? 225। तो 400 और 200 625, तो 625 होता है 25 का स्क्वायर। यहाँ पे भी 15 और 20 है ना, तो ये भी 25, तो 25 और 25 50। ठीक है, इनके बीच की दूरी कितनी आ गई? 50। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। एक वस्तु बल की दिशा में एक एन, ये सब क्या लिखते हो भाई? साइंस वाइंस मत दिया करो इतनी, बच्चों को परेशान हो जाते हैं बच्चे। 9,000 रुपए की राशि ए बी सी में कितने रेशियो में बांटी जाती है? ए और सी के भाग में कितना अंतर है? 9,000 रुपए की राशि इस रेशियो में बांटी जा रही है, तो कुल मिला के 6 5 11 और 4 15 रुपए मिल रहे हैं इन सबको, है ना। 15 रेशियो पैसे मिल रहे हैं, और 15 रेशियो की वैल्यू कितनी दे रखी है? टोटल 9,000। और निकालना क्या है? ए और सी के बीच में अंतर। तो ए और सी के बीच में अंतर कितना है? 2 यूनिट का। तो 15 यूनिट की वैल्यू ये है, तो 1 यूनिट की वैल्यू इतनी हो गई, इंटू 2 यूनिट की वैल्यू आपको निकालनी है। तो 15 छिक्के 90, 600 600 दूनी 1200, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दो साइन कौन से इंटरचेंज करने हैं जिससे कि इक्वेशन सही हो जाए? तो सबसे पहले मैंने इसमें आपको बताया क्या करना है। डिवाइड को देखो कि डिवाइड जिस जगह पे है वहां पे कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है या नहीं। वो देखो, इंटू की जगह डिवाइड को रखना है, तो इंटू का यहाँ पे है। तो यहाँ पे अगर मैं डिवाइड रखता हूँ तो 6/27 पूरी तरीके से कट पाएगा क्या? नहीं, तो इसको मैं पुट ही नहीं करूंगा ऑप्शन को, टाइम खराब नहीं करूंगा अपना। प्लस और डिवाइड, अब देखो प्लस की जगह डिवाइड रखता हूँ तो हो पाएगा क्या? 6 चौक 24 बिल्कुल हो जाएगा। तो किसकी जगह पे रखना है? प्लस की जगह डिवाइड रखना है, डिवाइड की जगह प्लस। तो यहाँ पे प्लस रखूंगा तो 26 प्लस, यहाँ पे डिवाइड 6 चौक 24 4 इंटू 27 माइनस 105। तो ये कितना हो गया? 27 चौका 7 चौक 28, 4 दूनी 8 और 2 10, 26 प्लस 108 माइनस 105। तो 108 में से 105 गया, कितना बचा? 3 बचा। और 26 और 3 29। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। बी इसने सेटिस्फाई कर दिया ऑप्शन को। नाथुला माउंटेन दर्रा, नाथुला कहाँ पे है? सिक्किम में, सबको ही पता है, बहुत इजी क्वेश्चन। 8 कर्मचारियों का वेतन है, पूछा गया इसने ए के वेतन का एच से क्या अनुपात है? जल्दी देखना पड़ेगा भाई, ए और एच का रेशियो देखना है। कलर बदल दो। ए का है 500 और एच का कितना है? एच का है 100, तो यानी कि ये तो रेशियो ही क्या है? 5:1 हो गया। अब ऐसे सवाल भी पूछोगे क्या? हालांकि पेपर में भी आते हैं ऐसे बहुत इजी इजी क्वेश्चन भी। जिस प्रकार कार का संबंध
डैश से है उसी प्रकार गिटार का संबंध संगीत वाद्य यंत्र से है। जिस प्रकार कार का संबंध डैश से है उस प्रकार गिटार जो है संगीत वाद्य यंत्र है, तो कार क्या है? कार है आपका एक वाहन। सिंपल सी बात है, इसमें भी कुछ सोचना है क्या? लो जी, हमारे लिए टाइम कम बच रहा था थोड़ा सा, और अभी हमारे पास 3.5 मिनट और है, इसमें तो हम जी के जीएस के 10-15 सवाल और कर देंगे दोबारा से। हमने 90 अटेम्प्ट कर दिए हैं। अब कुछ 2-4 क्वेश्चंस में हम तुक्का भी मार सकते हैं, लेट्स सी किस में तुक्का हमें मारना चाहिए, है ना? मेरे को ऐसा लगता है कि अब इतने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए, अगर टाइम आपके पास बच रहा है तो 2-4 क्वेश्चंस में आप ले सकते हो, है ना? गेस ले सकते हो आप 2-4 क्वेश्चन में। क्वेश्चन लेने लायक, गेस लेने लायक भी तो होने चाहिए। हाँ, इसको देखें। कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, देखो ओएस तो नहीं हो सकता, है ना? ऑपरेटिंग सिस्टम है ये तो। लिनक्स और यूनिक्स, इन दोनों में से होना चाहिए क्या? ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर, ये भी मेरे को नहीं लग रहा। पर लिनक्स और यूनिक्स तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं होते ना, ये तो। ये भी शायद ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, क्या होते हैं दोनों भी। तो यार इसमें भी नहीं लग रहा। क्या ही लग रहा है, कुछ नहीं लग रहा इसमें भी। लिनक्स और यूनिक्स, अभी देखें, चलो एक आध क्वेश्चन और देख लेते हैं कौन सा रह गया। कौन सी धातु आयरन क्लोराइड से आयरन को विस्थापित करती है? क्या यार, क्या दे रखा है ये सब? Repeated reflection that results in persistence of sound is called repeated reflection that results in persistence of sound। हिंदी में क्या दिया हुआ है? पुनरावृत्ति परावर्तन जिसके परिणाम स्वरूप ध्वनि का सातत्य होता है, डैश कहलाती है पुनरावृत्ति। तो ध्वनि की पुनरावृत्ति तो प्रतिध्वनि होगी ना, ध्वनि की पुनरावृत्ति। तो ध्वनि का रिफ्लेक्शन क्या कहलाएगा? प्रतिध्वनि तो होती है, इसकी प्रतिध्वनि आ रही है वापस। तो आई थिंक ये होना चाहिए, है ना? गेस कर रहे हैं, लेट्स सी। 89 में तो क्या ही गेस करेंगे, इसमें भी क्या ही गेस करेंगे। कुछ में तुक्के मार दें, 1-2 क्वेश्चन में तो देख लेते हैं ना, हल्का फुल्का सो तो वो कर ही सकते हैं। इसमें सी लगा देते हैं ना, लेट्स सी क्या रहता है इसका। 54। अब सब में सी लगा दें क्या? नहीं लगाते, 1-2 क्वेश्चन को ही कर सकते हैं ना इस तरीके से तो। चलो भाई, जो भी है ना, बस इतना ही है, ज़्यादा तुक्के मारेंगे नहीं। ठीक है। और तो कोई मेरे को दिख भी नहीं रहा। चलो इतना ही रखते हैं, मैं ना 92 अटेम्प्ट कर चुके हैं हम, बहुत सारे हो गए। अब इतना तुक्का नहीं, इसमें भी सी लगा, सी तो खैर आयरन क्लोराइड से तो चांदी का कोई कनेक्शन दिख ही नहीं रहा। चलो इतना ही रखते हैं आज का, है ना? मतलब इतने ही अटेम्प्ट रखते हैं, ज़्यादा तुक्के लेना ठीक नहीं है बेफिजूल में। चलिए इसको सबमिट करते हैं टाइम से पहले ही, देखते हैं क्या रहता है रिजल्ट। चलिए, चलो भाई, चलो चलो चलो। आज का भी ऐसा उतना ही था, बट हाँ साइंस के मेरे को ज़्यादा क्वेश्चन लगे। साइंस इतनी सारी क्यों दे देते हैं? इतने सारे क्वेश्चन नहीं देने चाहिए साइंस के। साइंस साइंस को साइंस नहीं हो पाती है भाई। क्या रहा आज का रिजल्ट हमारा? लेट्स सी। अरे भाई, आज भी हमारे 3 क्वेश्चंस गलत हो चुके हैं भाई। एंड में हमने 2 तुक्के मारे हैं, शायद वो गलत हुए हों, पता नहीं। 3 क्वेश्चन हमारे गलत हुए हैं। 89 हमारे करेक्ट हुए हैं। एक और करेक्ट हो जाता तो हमारे 90 करेक्ट होते। 8 हमने स्किप किए हैं। ठीक है। 3 हमारे गलत हुए हैं। ये विचार का विषय है, 3 कौन से गलत हुए हैं। आई थिंक इनमें सारे मोस्टली मोस्टली क्या, तीनों ही शायद वो होंगे जीके जीएस के। रीजनिंग और मैथ्स में तो चांस कम ही रहते हैं गलत होने के, है ना? क्योंकि अगर आपको आता है रीजनिंग मैथ्स में तो आता है, नहीं आता तो फिर नहीं आता। या फिर सिली मिस्टेक्स है ना, बहुत छोटी मोटी मिस्टेक हो गई तो उसमें आपने कैलकुलेशन में कर दिया छोटा मोटा, तो गलत हो सकता है। ठीक है। तो अब देख लेंगे जब इसका रिजल्ट आएगा ना, रिजल्ट आएगा इसका 18 अप्रैल 2025 को। जब इसका रिजल्ट आएगा तब इसको देख लेंगे। ठीक है ना? तो भाई, ये था आज का हमारा मॉक टेस्ट। आप भी मॉक टेस्ट लगाते रहिए बढ़िया से। आपकी तैयारी को जो शेप देता है वो मॉक टेस्ट ही देता है। ठीक है। तो मॉक टेस्ट लगाइए, और टेक्स्ट बुक पे मॉक टेस्ट जो मिलते हैं ना आपको,
एकदम एग्जाम जैसे मिलते हैं। देखो पर्सनली मैं तो टेक्स्ट बुक के ही लगाता हूँ शुरू से ही, है ना। तो अभी ये हम क्या है लाइव मॉक लगाते हैं। अभी इनका ना मॉक टेस्ट की सीरीज होती है पूरा, है ना। आप सबको तो पता ही होगा, टेक्स्ट बुक को तो सभी लोग जानते हैं ना। तो इनका पूरा एक सीरीज होती है मॉक टेस्ट की। तो एनटीपीसी के लिए उन्होंने एक CBT 1 के लिए और CBT 2 के लिए अलग से स्पेशल एक सीरीज बनाई हुई है मॉक टेस्ट के लिए, है ना। फुल टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट, अलग से सारे टेस्ट वगैरह को इस बहुत बेहतरीन तरीके से मैनेज किया हुआ है, ठीक है। तो आप मॉक टेस्ट लगाइए भाई डेली, चाहे सेक्शनल अब तो ये क्या है, एग्जाम नज़दीक आ चुका है बिल्कुल। अभी डेट नहीं आई है लेकिन इसका एग्जाम ही है, अब रेलवे में और कोई एग्जाम है नहीं। तो सबसे पहले अब इसका ही एग्जाम होगा जिसकी डेट आएगी। तो अच्छे से लग जाओ तैयारी में, बढ़िया से, ठीक है। और अगर इसका पास वगैरह आपको खरीदना है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप हमारा कोड यूज कर सकते हैं। आपको पता ही है, अभी मैंने आपको बताया MOCK10, ठीक है। ये हमारा कोड है, इसकी मदद से आपको थोड़ा सा और एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है जी। तो मॉक टेस्ट लगाते रहिए बढ़िया से, और पढ़ाई करते रहिए, रिवीजन करते रहिए बहुत सही तरीके से, ठीक है ना। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।